आप लोगों की रिक्वेस्ट में ले आई मैं एक वन शॉट विमेन स्टोरी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। क्यों टर्मिया, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जीवन बेटा तुम सर नीचे करके बैठे क्यों हो? हम इतने भी बुरे नहीं है, जरा हमारी तरफ भी देख लो। आर्यन आपको थैंक यू, इतने सालों में आपने मेरा मनपसंद कुछ किया। मुझे जीवन बहुत पसंद आया, अब जल्द से जल्द शादी फिक्स कीजिए। हाँ डैड जल्दी कीजिए, मुझे भी भाभी बहुत पसंद है। हाँ मुझे भी भाभी बहुत पसंद है, पर जिसको शादी करना है क्या उसे भी यहाँ पर बुला ले। बेटा तुमने अच्छी बात बोली, जिन दोनों को शादी करनी है पहले उन दोनों को देखना चाहिए एक दूसरे को। हाँ भाई साहब वो तो आने वाली थी, बस उसका एक मीटिंग था इसलिए वो आ नहीं पाई, बट मैं कॉल करके उसे बुला लेती हूँ। आराम साइड में आना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, आप थोड़ी बातें कीजिए, मैं मेरी बीवी से थोड़ी बात करके आती हूँ। फिर आराम जिन के साथ बात करने के लिए बाहर जाती है। जिन्हों ऐसे सबके सामने मुझे क्यों उठा के लेके आई, सब क्या सोच रही होगी? पहले आप ये बताइए, आपके दिमाग तो ठीक है ना, आप उसे क्यों बुला रही है? आपको पता है ना वो शादी नहीं करेगा। पर जिन्हों तुम ये तो सोचो, अगर उसके शादी में अगर वो लड़की देखने नहीं आएगी तो सब लोग गलत समझेंगे इस बात को। पर आपको पता है ना वो किसी लड़की से प्यार करती थी, वो इतनी आसानी से शादी नहीं मानेगी। तो फिर इसमें हमारी गलती क्या है? क्या वो हमेशा शादी की बिना रहेगी? हमने उसे टाइम दिया था ना कि वो जिससे प्यार करती है उससे शादी कर ले, हमारे पास लेके आई, पर उसने कुछ भी नहीं किया। 2 साल हो गई ना उस लड़की को लेके हमारे सामने, ना उससे शादी की। अब तुम्हारे बेटे को अच्छे से समझा दो, जो मैं बोलूँगा वही उसे करना पड़ेगा। मैं भाई सबसे जवान दे चुकी हूँ, ये शादी तो उसे करना पड़ेगा। शादी तो फिक्स हो ही जाती, बस तुम्हारे छोटे बेटे ने बीच में गड़बड़ कर दी। उसे क्या जरूरत थी सबके सामने बोलने की, उसे आने की? शादी फिक्स करके घर जाके उससे बात करती, वो जरूर मानती। अब जो करना था जो कर लिया। तुम्हारे बेटे को फोन लगाओ और उसे आने को कहो। फोन तो उसे कर लूंगा, अगर वो आ गया ना तो फिर देखना वो शादी तोड़ के जाएगा, फिर मुझे दोष मत देना। अच्छा ठीक है, तुम उसे कॉल लगाओ, मैं उसे समझाती हूँ, ये मेरी इज्जत का सवाल है। फिर जिन अपने बेटे को कॉल लगाती है, 2 बार रिंग बजने के बाद फोन को रिसीव हुआ। मम इस टाइम आपने मुझे कॉल क्यों किया? मैं बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। नहीं बेटा फोन को मत चेकना, तुम्हारे डैड को तुमसे जरूरी बात करनी है। अगर डैड को इस बारे में बात करनी है सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं मीटिंग में हूँ, मैं फोन को रख रही हूँ। आरम को अपने बेटे की बिहेव से बहुत गुस्सा आ रही थी, इसीलिए फोन कटने से पहले जिन से छीन ली और गुस्से से डांट रही थी। तुम इतनी बदतमीज कब से बन गई? तुम्हारी माँ के ऊपर तुम फोन काटने की बात कर रही हो? चाहे तुम जितनी भी बिजी हो, तुम अपनी मम से ऐसे बात नहीं कर सकती। और मैंने तुम्हें रात को कहा था ना कि तुम्हें लड़के देखने के लिए यहाँ पर आना है, तुम अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई? मैं मीटिंग में हूँ, मैं नहीं आ सकती, अब शादी को कैंसिल कर दीजिए। देखो मेरी सब्र के इंतहा मत लो, मैं भाई सबसे जबान दे चुकी हूँ, तुम्हें आना है बस आना है, चाहे कुछ भी कर लीजिए, मैं नहीं आ रही और ना मैं शादी करूंगा। देखा जीनू तुम्हारी बेटी कितनी बदतमीज है, मेरे मुंह के ऊपर ना कर दी। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने उसे लाख प्यार देकर उसे सर पे उठा ली। अगर आज मेरा जबान झूठा होना तो फिर देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डैड आप किससे पूछकर जबान दे दी? कि आपने मुझसे पूछा? शादी मुझे करनी है ना कि आपको? आपको मेरे विदाउट परमिशन किसी से जबान नहीं देना चाहिए था। जीनू इसे चुप करने को कहो, मुझे बहुत गुस्सा आ रही है, इसे कहो अभी के अभी यहाँ पर आने के लिए। बेटा प्लीज मॉम डैड की बात सुन लो, कम से कम आ जाओ, मेरी खातिर आ जाओ, बस आज के लिए अपने डैड की इज्जत रख लो, बस आ जाओ तुम बेटा। देखो बेटा तुम अगर आज नहीं आया ना तो फिर घर पे जाके तुम्हारे डैड मुझसे गुस्सा हो जाएगी, प्लीज बेटा मेरी खातिर आ जाओ। अच्छा ठीक है आ रही हूँ, डैड को कही कि आपको मत डांटे। और हाँ मैं बस थोड़ी देर के लिए आके चला जाऊंगा, मुझसे शादी की कोई उम्मीद मत रखना। हाँ बेटा तुम आ जाओ, बस आज के लिए अपने डैड की इज्जत रख लो। फिर जिन फोन काट देती है और थोड़ी खुश हो जाती है। थैंक गॉड वो आ रही है, आप खुश हो जाइए। आर्यन खुश कैसे हो जाऊँ? तुमने सुना ना उसने क्या बोला? आर्यन वो बच्चा नहीं है, उसे ज्यादा फोर्स मत कीजिए, उसने आज आपकी इज्जत रखी, यही बड़ी बात है। उसे धीरे धीरे समझाना पड़ेगा शादी के बारे में। अगर आज वो मना कर दे तो प्लीज उसे ज्यादा फोर्स मत कीजिए प्लीज। आर्यन जैसे तुम माँ बेटे चाहो, आज के बाद तुम दोनों के बीच में मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। फिर आर्यन गुस्से से अंदर चला जाती है। एक बाप बेटे के बीच में हमेशा फंस जाती है, उफ मैं क्या करूँ इन दोनों को। फिर जिन भी आर्यन के पीछे पीछे जाती है। यो मॉम डैड आ गई। मॉम डैड आपको इतनी लेट क्यों हो गई? आप कहाँ थी? सब तेरी कृपा है, तू पहले घर चल। लगता है मैं कुछ गड़बड़ कर दी, भाई आने वाला नहीं है। नहीं वो आ रही है, बहुत मुश्किल से उसे लेके आ रही हूँ। क्या हुआ आर्यन भाई साहब और बहन जी, आप दोनों कुछ परेशान लग रही है, कुछ हुआ है क्या? सर कहाँ पर है? क्या वो नहीं आने वाली? अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, वो आ रही है, बस मीटिंग में है, थोड़ी देर में आ जाएगा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आप लोग सच-सच मेरी बेटी की रिश्ता लेके आई है। उसकी रंग पर आप लोग मत जाइए, वो बहुत अच्छी है, बहुत समझदार है, पढ़ाई में फास्ट आती है, हमेशा सबका ध्यान रखती है।
मुझे पहले से पता है भाई साहब, जीवन बहुत प्यारी है, जीवन बहुत समझदार है। जब मैं उसे पहली बार देखा था तभी मुझे वो भाग गई थी, इसीलिए तो उसे जल्द से जल्द मेरे घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे भी जीवन बहुत प्यारी लगी, मैं भी चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द मेरे घर की बहू बन जाए। पता नहीं इस काले लड़के में ऐसा क्या देख लिया जो इतने बड़े घर से रिश्ता आ गई। आर्मी यह जीवन का बहन रात थी जो जीवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मुझे ये सब तामझाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रही। क्या जरूरत थी इतने बड़े घर से रिश्ता लेने की। आर्मी यह जीवन का मम जो खास ज्यादा पसंद नहीं करते जीवन को, इसकी एक वजह है जो आपको बाद में पता चलेगा। सब लोग हॉल रूम पे बैठ के बातें कर रही थी और जीवन अंदर थी, तभी जिसके इंतजार था वो आ गई। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever. हाँ, ये लड़का कितना हैंडसम है। ये लड़का तो जीवन से शादी करने वाला नहीं। कहाँ वो काली लड़की और कहाँ ये हैंडसम मैन। मुझे लगा था कि लड़के बहुत बुरे दिखते हैं, इसीलिए सब लोग इस काले लड़के से शादी कराना चाहती है, पर ये लड़का तो बहुत हैंडसम निकला। ये हैंडसम लड़का अगर उस काले जीवन को देखा ना तो बिल्कुल भी शादी नहीं करेगा। अच्छा हुआ चला था मेरे घर के बहू बनने। फिर जीवन की बहन जीवन के पास जाती है, जीवन को बातें सुनाने लगती है। जीवन तेरी फटी किस्मत, तेरी शादी इस बार भी नहीं होने वाली। क्या मतलब? तू सोच भी नहीं सकता लड़का कितना हैंडसम है, तुझे देख के रिजेक्ट कर देगा। कहाँ तू और कहाँ वो। उफ, डेट भी ना खामो का मम से कितना कुछ करवाया। मैं तो चले मिठाई खाने, तेरी शादी अब नहीं होने वाली। इसी खुशी में बड़ा आया था शादी करने, फिर रात चला जाता है। जीवन इतना भी सफेद नहीं थी, जीवन की रंग थोड़ा डीप थी, पर जीवन देखने में बहुत खूबसूरत था। जीवन की आंखें बहुत बड़े बड़े थी, जीवन की चीख बहुत सॉफ्ट थी, जीवन की लिप बहुत पिंक थी, जीवन की लंबे लंबे बाल थी, एकदम कमर तक जाती थी। पर जीवन का स्किन कलर थोड़ी डीप थी। पर जीवन दिल की बहुत अच्छी थी, बिना बोले सबकी मदद करती थी, बहुत काइंड थी जीवन। और दर्शक हमारे हीरो जो मुंहफली की बेटी थी, उसे जबरदस्ती जो लेके इसीलिए किसी से बात नहीं की, सीधा सर नीचे करके चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ भाई, मुँह सिला के आ गई क्या? कुछ बात क्यों नहीं कर रही? देख ऐसे भी मैं बहुत गुस्से में हूँ, आना नहीं चाहती थी, फिर भी तुम लोग मिलकर मुझे जबरदस्ती लेके आई। अगर कुछ भी ऐसा वैसा कहा ना फिर देखना यही पीट दूंगा। लगता है बहुत बुरा मूड में है, बाद में बात करती हूँ। कुछ देर बाद जीवन को बी के सामने लेके आई। जीवन भी दोनों एक साथ नीचे करके बैठी थी, कोई किसी का चेहरा नहीं देख रही थी। कुछ देर बाद सबके आड़ल में जीवन थोड़े सर को ऊंचा करती है और बी को एक पलक देख लेती है। ये लड़का तो कितना हैंडसम है, रात ने सही कहा था, ये मुझे देखते रिजेक्ट कर देगा। मुझे कितना अनईजी फील हो रही है, शादी तो नहीं होने वाली, फिर भी मुझे यहाँ पर क्यों बैठे के रखा है? तुम दोनों चुप क्यों हो? कुछ बात करो। जीवन बेटा क्या हुआ? भैया जरा सर को ऊपर करके भाभी को थोड़ी देख तो लो, वो कितनी प्रीटी है। भी अगर तुम्हें जीवन से कुछ पूछना है तो पूछो, तुम चुप क्यों हो? मुझे कुछ नहीं पूछना। हाँ, मुझे भी कुछ नहीं पूछना। जीवन जब बात कर रही थी तब बी ने जीवन को एक बार देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है संभाले मेरी रोज। मुझे लगता है लड़का लड़की को एक दूसरे से बात करने के लिए मौका देना चाहिए। अरे नहीं भाई साहब, उसकी कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है, मुझे करनी है। क्या जरूरत है? बाद में कर लेना। नहीं, मुझे अभी करनी है। बहन जी कोई बात नहीं, करने दीजिए उन दोनों को बातें। जीवन बेटा बी सर को छत पे लेके जाओ और तुम्हें जो पूछना है बी सर से पूछ लेना। गई पने बहस में अब ये जीवन को लेके जाके शादी के लिए मना कर देगा। अगर शायद जीवन बहुत घबरा जाती है अकेले जाने के बाद सुनकर, क्योंकि जीवन बहुत शर्मीले टाइप की भी है। शादी तो होनी नहीं है तो अकेला बात क्यों करूं? मुझे नहीं जाना। क्या हुआ जीवन बेटा, खड़े क्यों हो? बी सर को लेके जाओ। जी पापा, जा रही हूँ। फिर जीवन ना चाहती हुई वी को लेके जाती है छत पर। जीवन माने मन बहुत कुछ सोच रहा था और सर नीचे करके बैठी थी और बी भी सर नीचे करके बैठी थी। आधे घंटे के ऊपर हो गई, छत पर आ गई, फिर भी दोनों चुप, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद यूंगी आया जीवन को बुलाने। मुझे लगा भाई 10 मिनट के अंदर ही नीचे आ जाएगी, पर यहाँ तो आधा घंटा हो गई, फिर भी भाई तुम नीचे क्यों नहीं आ रही हो? क्या भाई भाभी इतनी पसंद आ गया क्या? तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती? यूंगी की बातें सुनकर बी सिर्फ यूंगी को आंखें दिखाती है। कूल भाई, सब लोग आप लोगों के लिए वेट कर रही है, जल्दी से आ जाइए, हम लोगों को घर भी जाना है। यूंगी के जाने के बाद बी उठ के जाने लगती है और जीवन पीछे पीछे। जीवन सारी में था, जीवन को चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। जीवन गिरने वाले थे कि बी ने पकड़ ली। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेवकूफ लड़की, तुम्हारा ध्यान क्या रहती है? अगर गिर जाती तो क्या हो जाता? अगर दोबारा ऐसे गिरी ना तो फिर देख लो, तुम्हारे पैर काट के तुम्हें घर पे बैठा रखूंगी। जीवन को बहुत आने से हो रहा था क्योंकि वी का हाथ अभी भी जीवन की कमर पर था। फिर जीवन जल्दी जल्दी वी से दूर हो गई।
मैं शेर हूँ या चीती हूँ जो तुम मुझसे इस तरह हट गई? और तुम क्या हमेशा ऐसे गिरती पड़ती रहती हो मन बुद्धि कह के दोबारा नहीं गिरना? एक बात बोल के भी चला जाता है और जिमिन वही के वही खड़ी रहती है बेवकूफ की तरह। जिमिन समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। आधे घंटे के ऊपर हो गई, इस इंसान ने मुझसे एक भी बात नहीं की और जब मुंह खुला तब क्या किया? हाय हेलो कुछ भी नहीं, मुझे डट के चला गया। ये इंसान पागल है क्या? कौन हार्टेड लड़का कहेगा क्या? ऐसे भी इतना हैंडसम लड़का मुझे थोड़ी ना पसंद करने वाली, इसीलिए शायद डट के चला गया। देखो जिन्नू, तुम्हारी बेटी को अच्छे से समझा दो कि ये शादी उसे करनी पड़ेगी। भी आरम के सामने ही खड़ी थी, बिना कुछ नहीं बोला सीधा आरम को आके गले लगा ली। गले लगने के बाद बिना कुछ नहीं बोला सीधा रूम पे चला गया। मुझे समझ नहीं आया, शादी नहीं करना है इसीलिए मास्क लगाने के लिए मुझे गले लगाया या शादी करेगा इसलिए गले लगाया? ये मेरा बड़ा बेटा सा क्यों है? ज्यादा किसी से बात नहीं करती, ना ज्यादा किसी से हंसती है, हमेशा सीरियस मूड में रहती है। अब मैं इसकी चुप्सी को क्या मानूं? क्या ये शादी नहीं करेगा? किसने कहा मैं शादी नहीं करूंगा? क्या तुम सास कर रही हो? कोई मजाक तो नहीं? क्या मैं इस रिश्ते के लिए हाँ समझूं? हाँ, बट मेरी एक शर्त है। मुझे लगा ही था कि कुछ तो गड़बड़ होगी। एक तरफ से तुमने शादी के लिए हाँ करके तुम दूसरी तरफ से शादी के लिए कैसे बचोगी ये तुम सोच रही हो, ताकि चिट भी तुम्हारी रही और पट भी तुम्हारी रही। मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ बीकी पापा, पहले उसकी बात तो सुन लीजिए। शादी तोड़ने के अलावा कुछ भी बोलो मैं सब मानूंगा। मुझे 2 हफ्ते के अंदर ही शादी करनी है और एंगेजमेंट आज ही करनी है। क्या सचमुच भाई आप शादी के लिए मान गई? शादी की डेट तो ठीक है बट तुम्हें आज ही क्यों एंगेजमेंट करनी है? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे घुमा फिरा के बातें करना पसंद नहीं। जो कहा वो कर सकती है या नहीं ये बताइए। क्या अरे आप हमेशा मेरी बेटी को शक करती है? जो कहा वो कीजिए ना, भाई साहब से बात कीजिए ना, देखिए ना आज हो सकता है क्या एंगेजमेंट? अच्छा ठीक है जिन्नू, तुम कहती हो तो देखती हूँ भाई साहब से बात करके। फिर आराम साथ जाके बात करने लगती है। क्या भाई भाभी इतनी पसंद आ गया क्या जो आज एंगेजमेंट करनी है? कुछ ऐसा सोच ले। क्या भाई साहब इतनी जल्दी? मुझे मेरी बेटी से पूछना पड़ेगा, मैं उसे बिना पूछे मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक है भाई साहब हम लोग वेट कर रही है। अब जीवन से जल्दी जल्दी पूछिए और हमें बताइए। फिर आरम फोन को रख देता है। क्या हुआ जैकी के पापा परेशान क्यों है? वो लोग मना कर दिया ना इस शादी से? मैं पहले ही जानती थी इतना सुंदर लड़का इस लड़के से क्यों शादी करेगी। तुम जरा अपना मुंह बंद करोगी? इट्स ओके पापा मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत कीजिए। जो किस्मत में है वो एक दिन आ ही जाएगा। बट वो नहीं बेटा, बी सर ने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी बट एक प्रॉब्लम है। बी सर आज एंगेजमेंट करना चाहती है और 2 हफ्ते में शादी। मुझे पता है बी सर ने ऐसा क्यों कहा। सर को बहुत काम होता है, शायद इसीलिए सब कुछ जल्दी जल्दी करना चाहती है। देखो लोग बहुत अच्छी है, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उस घर में हो बट मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगा। अगर तुम चाहती हो तो ये शादी होगा। भाई को आने दो फिर मैं बताती हूँ। जीवन उसके भाई के नाम लिया ही नहीं कि उसके भाई आ गई। लो जगुक आ गई, अब बात कर लो। क्या हुआ? वो लोग चले गई? रिश्ते का क्या हुआ? सब तो ठीक है बेटा, वो लोग शादी के लिए राजी हो गई बट एक प्रॉब्लम आ गई। मुझे पता चला यहाँ पर आने के लिए वी सर आज ऑफिस में ऑफ डे ली है और इसी वजह से शायद आज वो एंगेजमेंट करना चाहती है। अब 2 हफ्ते में शादी। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जीवन से पूछा पर जीवन ने कहा कि वो तुमसे बात करेगी। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी करना क्या ठीक होगा? डी सर बहुत बिजी रहती है, शायद इसी वजह से आज उसने एंगेजमेंट करने के लिए सोची। बेटा मेरा यकीन करो वो लोग बहुत अच्छे हैं। जिमिन शादी के बाद बहुत खुश रहेगा उस घर में। ठीक है मैं आगे देख लूंगा। जिमिन तू चल मेरे साथ। फिर जी को बात करने के लिए छत पर जाती है। देख जिमिन मुझे डैड पर यकीन है, डैड तेरे लिए अच्छा ही सोचा होगा बट ये तेरी जिंदगी है, हम लोग तेरे खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। तुझे अभी शादी करनी है या बाद में, या तुझे ये रिश्ता पसंद है या नहीं, ये सब तुझ पर है। बट मैं ये बात कहूँगा डैड जो सोचेगी तेरे लिए वो तेरी भलाई के लिए होगी। अब क्या चाहती है भाई? मेरी फैसला मैटर नहीं करता, तू क्या चाहती है ये बता। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जो चाहती है मैं वही करूँगी। तो फिर क्या मैं ये मान लूँ कि तू इस शादी के लिए राजी है? जिमिन कुछ नहीं बोला। जिमिन बस शर्मा के चला जाती है और जंगुक समझ जाते हैं कि जिमिन शादी के लिए एग्री करती है। अच्छा हुआ कि तू शादी के लिए मान गई। अब मुझे ज्यादा दिन अपनी फीलिंग कंट्रोल करना नहीं पड़ेगा। मुझे पता है तेरे लिए मेरी फीलिंग गलत नहीं है, फिर भी तेरी खुशी के लिए मैं मेरी फीलिंग को दबा दूंगा। फिर भी तुझे सच्चाई नहीं पता चलने दूंगा। लेकिन ऐसा क्यों कहा ये आपको बाद में पता चलेगा। क्या वहाँ से अभी तक कोई फोन नहीं आया? 20 सुबह पर सो रहा था तभी जीवन के बारे में पूछा। सभी लोग थोड़ी चौंक जाती है विकी बातें सुनकर। लगता है भाई को भाभी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई। जो सोच के तुझे शांति मिले। क्या वहाँ से कोई कॉल नहीं आया? नहीं बेटा अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया। तुझे ऐसे दिखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि तू सच में शादी करना चाहती है। उसे इतना टाइम क्यों लग रही है? मेरे सामने आने दो फिर मैं उससे पनिश करूंगा मुझे वेट कराने के लिए। सब
सब लोग जीवन के घर से फोन आने के वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद जीवन के घर से फोन आया। भी सोफे पर एक आराम के सामने बैठी थी। जीनो इधर आओ, भाई साहब का कॉल आ गया, देखता हूँ क्या बोलती है। डैड फोन को लाउड स्पीकर पे रखिए। अच्छा ठीक है रखता हूँ। फिर आराम फोन को रिसीव करती है। हेलो भाई साहब, जीवन ने क्या बोला? भाई साहब जीवन मेरी आज्ञा की बेटी है और कभी भी मुझे मना नहीं करेगी। जीवन राजी है। बट भाई साहब अभी तो शाम हो गई कि आप लोग अभी भी एंगेजमेंट करना चाहेंगे? ये कल एंगेजमेंट करेंगे। सब लोग बी की तरफ देखती है। नहीं मुझे आज ही करनी है। अंकल को कहो कि हम लोग आ रही है। बट बी अभी तो कुछ रेडी भी नहीं की और ना रिंग खरीदा। सब हो जाएगा। पता नहीं इस लड़के को इतना जल्दी क्यों है। अरे उन लोगों को बता दीजिए कि हम लोग आ रही है। सॉरी भाई साहब आपको थोड़ी वेट कराने के लिए। हम लोग आज ही आ रही है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं प्रॉब्लम क्यों होगी? आप लोग इतने तकलीफ लेकर आ रही है, हमें क्या प्रॉब्लम होगी? आप लोग आइए, हम लोग को इंतजार कर रही है। फिर फोन को रख देती है। फोन रखने के बाद दोनों फैमिली मिलकर एंगेजमेंट की तैयारी करती है। इतने जल्द एंगेजमेंट करने की क्या जरूरत थी? इतने सारा काम मैं आप कैसे करूं? मुझे नहीं बनाना कोई खाना बनाना। तुमने जीवन के लिए किया है क्या है? तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। जो करना है करो। मुझे क्या, मुझे इस लड़के के मामले में मत घुसाओ। ठीक है तुम जीवन के मामले में दूरी रहो और उससे तुम कुछ भी नहीं कहोगी। ऐसे जीवन कहाँ पर है? आपके लाडले होगा अपने रूम पर। फिर जीवन की डैड आयो को इग्नोर करके जीवन के रूम पर जाती है। पता नहीं डैड को इस लड़के में क्या देखती है और इसकी लाइफ तो देखो कितने बड़े घर में शादी हो रही है। काश मेरी भी इतने बड़े घर में शादी होती। होगा बेटा तुम फिक्र मत करो, उसी घर में तुम्हारी शादी कराऊंगा। किम नामचुन के छोटे बेटे से तुम्हारी शादी कराऊंगा। वो भी तो कितना हैंडसम है। क्या सचमुच मॉम? हाँ बेटे अब जाओ, रेडी हो जाओ, लोग आती ही होगी। अच्छे से सजना। मेरी मॉम कितनी अच्छी है। ठीक है मैं अभी जाती हूँ, रेडी होकर आती हूँ। जीवन बेटा तुम क्या कर रही हो? जल्दी से रेडी हो जाओ, वो लोग आती ही होगी। आज ही तुम्हारा एंगेजमेंट है। ठीक है डैड मैं रेडी हो जाती हूँ। डैड एक बात बोलो। हाँ बोलो बेटा। डैड मैं लिसा को बुला लो। एक ही पूछने की बात है, तुम्हारी सैली है, तुम बुला लो। थैंक यू डैड। फिर जीवन लिसा को फोन करती है। हेलो लिसा तू कहाँ पर है? तू जहाँ पर है तो रेडी होकर मेरे घर आ जा। अभी क्या अभी आओ? अभी तो रात होने वाली है। रात को तुझसे मुझसे क्या काम है? और तेरी तो रिश्ता नहीं वाली थी ना, उसका क्या हुआ? क्या लड़का तुझे पसंद आया? कोई बात क्या नहीं। अभी जो मैं बोलूंगा ना उसे सुनकर तू बेहोश हो जाना। क्या हुआ शादी फिक्स हो गई क्या? नहीं आज एंगेजमेंट है। क्या इतनी जल्दी? हाँ लड़का मेरे डैड के ऑफिस का बॉस है और वो आज फ्री है और वो चाहते हैं कि आज एंगेजमेंट हो जाए। लड़का तो वर्कहॉलिक निकला। देखना शादी के बाद तुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाला। डैड ने शादी फिक्स किया, कुछ सोच के क्या होगा। तू जल्दी से आ जा। ठीक है तो फोन रख, मैं 10 मिनट में आती हूँ। फिर जीवन फोन कट के रेडी हो जाती है। जीवन सुबह का साड़ी पहना। जीवन को ऐसा लग रहा था कि जीवन के होने वाले हस्बैंड जीवन को ऐसे ही देखना पसंद करेंगे। वो कितना हैंडसम है। पता नहीं मुझ जैसे डीप लड़की से शादी करने के लिए क्यों मान गई। चलो सब कुछ तो रेडी हो गई, अब बस रिंग खरीदना बाकी है। आराम जाने के टाइम एक ज्वेलरी शॉप पे रुकना। हमें दोनों के लिए रिंग खरीदना है। उसकी कोई जरूरत नहीं है। तू आ गया, जाने का टाइम हो गया था। तू कहाँ चला गया था? और इनके बिना एंगेजमेंट कैसे होगी? मुझे पता है रिंग के बिना एंगेजमेंट नहीं होगी। मैंने खरीद के लेके आई। अब सब रेडी है तो चलिए। क्या तू खरीद के लेके आई? मेरा बेटा तो एक दिन में चेंज हो गई। मम ये मेरी शादी है, मेरी बीबी को क्या पहनना है और क्या नहीं ये सब कुछ मैं ही डिसाइड करूंगा, मैं ही पसंद करूंगा। अब बस दूसरी चीजें देख लीजिए। भाई सच सच बताना, छत पर आकर ऐसा क्या हुआ जो आप भाभी के लिए इतना चेंज हो गई? सब रेडी हो तो चले। हर्ष ब्रदर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आप शादी के लिए खुश है या नहीं। मतलब मुँह का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। मैं कार में जा रही हूँ, अगर सबका हो गया तो चलिए। फिर सब लोग जीवन के घर के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर में पहुँच जाती है। आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों को आने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई ना? अरे नहीं भाई साहब, तकलीफ हम लोगों को क्यों होगी? तकलीफ तो हम लोग आपको दे रही है। कैसे बात कर रहे हैं भाई साहब? ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। चलिए सब लोग बैठिए। बी सर आप भी बैठिए। अंकल आप मेरे फादर इन लॉ हैं, आप मुझे बी सर नहीं बुलाइए, बी बुलाइए। ठीक है बेटा तुम बैठो, डिनर के बाद एंगेजमेंट स्टार्ट करेंगे। अंकल भाभी किस रूम पे है? मुझे भाभी को देखना है। बेटा जीवन ऊपर वाले रूम पे है, तुम जाओ जाके मिल लो। ओके मैं अभी जाती हूँ। फिर यूंगी चला जाता है। फाइनली अब मेरी भी भाभी होगी। मैं उसके साथ बहुत सारे मजे करूंगी, बहुत सारी बातें करूंगी। याहू यूंगी बहुत नाटक थी, एक जगह नहीं बैठती थी। यूंगी नाचते नाचते जीवन के रूम पर जा रहा था, तभी यूंगी किसी से टक्कर जाती है। सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का एक थी लड़की। धीरे धीरे क्या कर रही हो तुम? अभी गिर जाती। सॉरी भाभी मिलने की खुशी में मैं कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गई। और सॉरी मैं आपको देखा नहीं, मैं भाभी से मिलने आई थी। इट्स
ओके अंदर से संभाल के चलना। ऐसे आपको तो सुबह नहीं देखा। मैं तुम्हारी भाभी का भाई हूँ। अच्छा तुम जीवन से मिल लो, मैं अभी चलती हूँ। फिर जेके चला जाती है। भाभी के भाई तो काफी हैंडसम है। हाय मेरी नजर लग गई। यूंगी तो ये सब क्या सोच रही है? चल भाभी से मिल ले। भाभी मैं आ गई, आपके वन ओनली ननद आ गई आपसे मिलने। वाओ अब तो बहुत सुंदर लग रही है। सुबह इसी साड़ी पहन के मेरे भाई को दीवाना बनाया था ना। थैंक्स फॉर तारीफ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आओ बैठो। आपको पता है भाभी, आज जो मेरे भाई को देखा है ना, ऐसा कभी भी नहीं देखा मेरे भाई को। सच सच बताना भाभी, छत पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो मेरा भाई इतना चेंज हो गई? छत पर क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। हम तो ठीक से बात भी नहीं की। छूट मत बोलो भाभी, हमें सब समझ में आ रही है। अब चलो हमारे साथ नीचे चलो, एक साथ हम सब मिलके खाना खाएंगे, फिर बाद में एंगेजमेंट की रिचुअल स्टार्ट करेंगे। प्लीज बुरा मत मानना, मैं अभी नहीं जाऊंगा। जब एंगेजमेंट की रिचुअल स्टार्ट होगी मैं तभी जाऊंगा। तुम मुझे उस टाइम लेके जाना। ठीक है भाभी, आप जैसा चाहे, इसमें बुरा बनने की क्या बात है। मैं अभी चलती हूँ। फिर इनके नीचे चला जाती है। मैं आ गई भाभी को देखने। भाभी बहुत सुंदर लग रही थी। यूंगी इधर है, मेरे पास बैठ। ठीक है भाई, उसे लेके क्यों नहीं आई? क्या वो अभी तक रेडी नहीं हुआ? एक क्या मेरा ही भाई है? मेरा भाई तो पूरा दीवाना बन गई। हाँ भाभी रेडी हो गई, वो बस बाद में आएगी, अभी नहीं आएगी। रिचुअल जब स्टार्ट होगी तब आएगी। अपने दिमाग का यूज कर, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। करा लो, जितना इंतजार कराना है करा लो। जब हाथ में आओगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या चीज हूँ। कुछ देर बाद लिसा आती है और घर की बेल बजाती है। आप लोग बैठिए, मैं थोड़ा देख के आती हूँ। अंकल आप बैठिए, आप डर से बात कीजिए, मैं डोर को खोल देता हूँ। फिर जेहब जाती है डोर खोलने। मैं आ गई। हाँ तो बताइए आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आई एम सॉरी, मुझे लगा जिमिन है। इट्स ओके। आप कौन है और जिमिन कहाँ पर है? भाभी रूम पर है और मैं भाभी का देवर हूँ। अच्छा तो अब मेरी समधी है। अच्छा समधी, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, मुझे मेरी सहेली के पास जाना है। टाटा। फिर लिसा जिमिन के पास चला जाता है और जेब लिसा को एक ध्यान से देख रहा था। जिमिन में आ गई, क्या कर रही है? तुझे अब आने का टाइम मिला, चल जल्दी से मेरी साड़ी को ठीक कर दे। अरे मॉम को मैनेज करके आना था ना, तुझे तो पता है मॉम कहीं पर नहीं जाने देती मुझे रात को। वो तो तेरी बात बोली, फिर मुझे मॉम आने दिया। अच्छा ठीक है मैं समझ गई। अब तू जल्दी जल्दी मेरी साड़ी को ठीक कर दे। अगर इस बार मैं साड़ी की वजह से गिर गई ना तो फिर मुझे उनसे बहुत डांट मिलेगी। किससे डांट पड़ेगी? उस खरूस से। एक खरूस कौन है? छोड़ सब, तू मेरी साड़ी ठीक कर दे। फिर लिसा जीवन की साड़ी ठीक कर देती है और वी इधर उधर देख रही थी। वी की नजर से जीवन को ढूंढ रही थी। कुछ देर बाद लिसा उनके जीवन को नीचे लेके आती है। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला? वी का नजर सिर्फ जीवन पर ही था, जीवन से हट ही नहीं रहा था। मेरी बहू कितनी सुंदर है। चलो आओ बेटा, मेरे बेटे के पास बैठ जाओ, देखता हूँ तुम दोनों की जोड़ी कैसी लगती है। जीवन एक बार बी की तरफ देखा जो सर नीचे करके बैठी थी और जीवन को बहुत बुरा लगा। ये तो मेरी तरफ देखा भी नहीं कि उसे मजबूर तो नहीं किया ना शादी के लिए। फिर जीवन भी सर नीचे करके बी के सामने बैठ गई। चलिए भाई साहब एंगेजमेंट स्टार्ट करते हैं। हाँ क्यों नहीं भाई साहब। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है, संभाले संभलता नहीं ये। एंगेजमेंट खत्म होने के बाद सब लोग जिमिन को थोड़ी स्पेस देकर एक दूसरे से बात करने लगती हैं। और हमारी जिमिन कब से सर नीचे करके बैठी थी। क्या हुआ, कब से देख रही हो? सर नीचे करके बैठी हो, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? क्या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई डोंट केयर तुम खुश हो या नहीं, पर बीवी तो तुम्हें मेरी ही बनी है। बहुत सताया तुमने, अब मेरी बारी है। क्या मैंने सताया? पर कब? किसी और दिन सुकून से बताऊंगा। और हाँ मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मुझे ना सुनना पसंद नहीं और मेरी बातों का अनदेखा करना। और हाँ आज के बाद मेरी परमिशन के बिना कुछ भी नहीं करोगी। और अब तुम सीधा रूम पे जाओगी। जाओ रूम पे जाओ। क्या सब लोग बाहर है, मैं कैसे जा सकती हूँ? सबकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस मेरी फिक्र करो। और मुझे ना सुनना पसंद नहीं, सो चुपचाप रूम पे जाओ। फिर जीवन क्या कर सकती है, बी की बात मानकर सीधा रूम पे चला गया। अरे जीवन बेटे को क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना, वो चला क्यों गया? वेट भाभी जी मैं देखती हूँ। अंकल उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ही किया उसे रूम पे जाने के लिए। रात 10 बज चुकी है, हो सके तो उसे कुछ खिला दीजिए। हाँ हाँ रात बहुत हो चुकी है, लिसा बेटा तुम उसे कुछ खिला दो।
अच्छा भाई साहब, बहुत गप्पे शप्पे हो गई, हमें भी अभी जाना है, बहुत रात हो चुकी है। 10 मिनट वेट कीजिए, फिर चलते हैं। पर क्यों? बस ऐसी बी बेटा जब कह रहे हैं तो थोड़ी देर और रुक जाइए ना। अच्छा ठीक है। पता नहीं इसको सुबह से क्या हुआ है, अजीब अजीब हरकत कर रही है। बी चुपचाप सोफे पर बैठी थी और सब लोग इधर उधर की बातें कर रहे थे, तभी बी ने यूंगी को बुलाया। यूंगी सुन। हाँ भैया बोलिए। तेरे भाभी के रूम पर जाके देख तो उसके खाना फिनिश हुआ है या नहीं। अच्छा ठीक है, देखती हूँ। 1 मिनट, क्या अभी तक इसीलिए आप बैठी थी? जो कहा वो कर। ठीक है, देखती हूँ। फिर यूंगी जीवन के रूम पर जाती है। भाभी मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। भाभी क्या आपका खाना फिनिश हुआ? हाँ, अभी किया। क्या तुमने खाना खाया? वाह जीवन, तू तो बहुत लकी है, तेरे ससुर वाले कितने अच्छे हैं। जीजू ने तेरे लिए खाना भेजा और ननद देखता है कि तूने खाना खाया या नहीं। सच को तो मुझे भाई ने भेजा भाभी का खाना फिनिश हुआ या नहीं जानने के लिए। हम लोग जाने ही वाले थे कि भाई ने बोला कि 10 मिनट वेट करने के लिए, फिर हम लोग रुक गए। हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि भाई 10 मिनट के लिए क्यों रुक गई, पर अब लगता है कि मुझे समझ आ गई। भाभी प्लीज प्लीज मुझे बताओ ना, छत पर जाकर आखिर ऐसा क्या हुआ जो भाई इतनी बदल गई? मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रही हो, पर सच हम छत पर जाकर सिर्फ चुपचाप बैठी ही थी। झूठ, मुझे यकीन नहीं आ रही है, मेरी भाई एक ही दिन में इतनी बदल गई। और मैं खुश हूँ भाई को ऐसे देखकर। थैंक यू भाभी, मैं भी चलती हूँ। दोबारा टाइम मिले तो फिर से आना, मुझे अच्छा लगेगा और अच्छे से जाना। 2 हफ्ते बाद तो आप परवीन के हमारे घर में जाएंगी, फिर ब्याह का टाइम मिले तब से मिलके जाऊंगा। ओके टाटा। फिर यूंगी बाहर आके बी को बताते हैं कि जीवन ने खाना खा लिया। बी यूंगी की बात सुनकर थोड़ी खुश हो गई और सब लोग घर चला गया। तुमसे मिला पता नहीं कब से मैंने नींद चुरा के खुद शायद चैन से सो रही होगी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रही है, मुझे उससे बात करनी है। फिर बी जाती है यूंगी के रूम पर। यूंगी उठ, जल्दी से डोर खोलो, मुझे तुझसे काम है। उफ, इतनी रात को क्या कर रही है भाई? मैं तो अभी सोया। इतनी रात को मुझसे क्या काम है? आ रही हो भाई, थोड़ी देर रुको। फिर यूंगी जाके डोर खोलती है। क्या है भाई, ठीक से मुझे सोने भी नहीं दे रही है। आपको नहीं पता कि आई लव स्लीपिंग? क्या काम है इतनी रात को आपको? तेरी भाभी का नंबर दे। क्या नंबर की वजह से आपने मेरी इतनी अच्छी नींद खराब कर दी? क्या सुबह नहीं ले सकती थी क्या नंबर आप लोग? अब देगी? नहीं दूंगा। अब भाभी से क्यों नहीं ली नंबर? क्या चाहिए तुझे? ट्रीट चाहिए मुझे कल, वो भी आप खुद देंगे मुझे ट्रीट। ओके डन। क्या सचमुच आप कल ऑफिस ना जाकर मुझे ट्रीट देंगे? मुझे यकीन नहीं आ रही है। नंबर लेने के बाद मुकर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, कल मेरी सारी टाइम तेरी, आप नंबर दे। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रही है, एक नंबर के लिए आप अपने काम को भी पीछे छोड़ सकती है। आप देगी? ठीक है, आप यही रुकिए, मैं मोबाइल लेके आती हूँ। फिर भी नंबर लेके चला जाती है अपने रूम पर और जाके जिमिन को कॉल करती है। वे 1 घंटे से लगातार जिमिन को कॉल देते ही जा रही थी, बट फोन रिसीव नहीं हो रहा था। शिट, मेरी नींद चुरा के आराम से कैसे सो रही है देखो। वे सारी रात जिमिन को कॉल देती रही, कम से कम 50 कॉल तो होगा जिमिन के फोन पर, बट अदर से कोई फोन रिसीव नहीं हुआ। कैसे हो गई? क्योंकि जिमिन तो मोबाइल को साइलेंट करके कब का सो गई थी। सुबह थोड़ी देर के लिए जिमिन की आंख खुली और अपने मोबाइल को हाथ में लिया कितनी बजे हो देखने के लिए। बट जिमिन बहुत चौंक जाती है अपने मोबाइल पर इतनी सारी कॉल देखकर, वो भी अननोन नंबर से। इतनी सारी कॉल मेरे मोबाइल पर, वो भी अननोन नंबर से। एक कौन है? और कुछ ही देर पहले भी इसने मुझे कॉल किया। क्या मुझे कॉल करना चाहिए इस नंबर पर? फिर जिमिन बहुत सोचते के बाद कॉल लगाती है। रिंग होने के बाद ही तुरंत से फोन रिसीव हो गया। इतनी जल्दी फोन रिसीव हो गया? हेलो कौन? मैं कौन है? जिसके साथ कल रात को तुम्हारी एंगेजमेंट हुई, वी। क्या आप? हाँ मैं। तो मेरी मोबाइल साइलेंट पे थी और मैं सो गई थी, अभी उठा। मुझे पहले से पता है यही होगा। अगर पता है तो इतनी सारी कॉल क्यों की? कि आपको शादी के बारे में कुछ बताना है? कि आप ये शादी नहीं करना चाहती? देखिए मुझे पता है आपको शायद किसी ने फोर्स किया है शादी के लिए, वरना क्यों करेंगे मुझ जैसी लड़की को शादी? तुम जैसी लड़की मतलब तुम कैसी हो? मतलब आपने तो मुझे देखा है ना, मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ, मैं थोड़ी डीप हूँ। और आप तो काफी सुंदर और हैंडसम है, आपको काफी अच्छे और सुंदर लड़की मिलेगी, तो मुझ जैसी लड़की को आप क्यों शादी करेंगे? थैंक्स फॉर तारीफ, बट मैं तुम्हें बता देती हूँ इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे शादी के लिए फोर्स कर सकती है। और तुम्हारे खाली दिमाग में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और तुम उठी क्यों इतनी सुबह? मैं अभी तक उठी नहीं, मैं बस फोन को चेक कर रहा था कि अभी सुबह कितनी बजी है और देखा कि आपका कॉल। ऐसे आपने मुझे इतने सारे फोन क्यों किया? नाश्ते के लिए कॉल किया? क्या लोग फोन क्यों करते हैं? आपको बातें करने के लिए। ऐसे एक बात पूछो, आप सारी रात सोई नहीं क्या? मतलब मैं फोन किया और आप तुरंत से रिसीव कर ली, और कॉल भी 10 मिनट के पहले की थी। हाँ मैं सारी रात नहीं सी, पर क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारी याद सता रहती, इसलिए तो सारी रात कॉल करती रही। सोचा कि तुम कॉल रिसीव करोगी और मुझे शांत करोगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ।
सॉरी, इट्स ओके, बट आज के बाद कभी भी मोबाइल का साइलेंट मत करना। जब भी कॉल करूंगी तब भी रिसीव करना, चाहे जितने भी रात हो। अब तुम मुझे एक किस दो और किस देकर सो जाओ। क्या? बी की बातें सुनकर जिमिन को बहुत शौक हो जाती है और बहुत शर्मा भी जाती है। क्या किस देना नहीं आता क्या? अच्छा मैं सिखाती हूँ, ऐसे किस दो। मुझे नहीं आता, नींद आ रही है। ओके बाय। फिर जिमिन कॉल कर देती है। मुंह के ऊपर कॉल कर दिया। बस कुछ ही दिन और बेबी गर्ल, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। फिर बीबी सो जाती है। वी उठने के बाद यूंगी को ट्रीट देने के लिए बाहर लेके जाती है। साथ में जेहब भी जाता है, वी का छोटा भाई। सच बता यूंगी भाई को कैसे बनाया आज घूमने के लिए? मैं तो कब से बोल रहा था बट भाई मान ही नहीं रहे थे। अब आ गई ना, एंजॉय करो। फिर सब लोग एक रेस्टोरेंट पे जाती है। जिमिन चल आज लास्ट क्लास नहीं करते, कुछ खाते हैं रेस्टोरेंट जाके। ऐसे भी तूने मुझे अपनी शादी की कोई ट्रीट नहीं दी, चल अभी मुझे ट्रीट देगा। हाँ चल, मैं माना थोड़ी ना की, चल खा के घर चला जाएंगे। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट पे जाती है और वहाँ पर जाके यूंगी और जेब से मिल जाती है। भाभी तुम यहाँ पर क्या खाना खाने के लिए आई हो? हम भी आए हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। सुना है रेस्टोरेंट काफी अच्छा है, चलिए हमारे साथ बैठिए, हमारी टेबल उस तरफ है। चलिए लिसा को। हाँ चलो। आपको पता है भाभी भाई भी यहाँ पर है। जिमिन भी यहाँ पर है सुनकर वही रुक जाती है और सुबह की बात याद करने लगती है। क्या लुच्चा टाइगर यहाँ पर है? मुझे इससे फेस नहीं करना, पता नहीं कब क्या बोल दे। क्या भाभी रुक क्यों गई? चलिए। नहीं तुम लोग जाओ, मुझे काम आ गया, मुझे जाना है। नहीं भाभी प्लीज मत जाओ ना, हमारे साथ बैठो ना, हम सभी लोग मिलके भाई से आज बहुत सारे खर्चे करेंगे। प्लीज चलिए ना भाभी, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है चलो, तुम इतना कह रहे हो तो मैं चलती हूँ। जिमिन बहुत कांप रहा था बी के सामने जाने में और वहाँ पर जाके देखता है कि बी टेबल पर नहीं है। अरे जिमिन भाभी आप? भाभी भी यहाँ पर खाना खाने के लिए आई थी और मैंने इसे देखा तो यहाँ पर लेके आई। अच्छा किया ना भाई, अच्छा किया। भाभी यहाँ पर बैठी है, बी भाई भी यहाँ पर है। और उसके एक कॉल आ गई इसलिए थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया, वो आती होगी। और हमारे समझी जी प्लीज आप मेरे साथ बैठिए। नो थैंक्स, बट मुझे आपके साथ नहीं बैठना। पर क्यों, मुझ पर कांटे लगी है क्या? कांटे तो नहीं है बट आपसे कुछ अजीब से स्मेल आ रही है। क्या? मैं गुच्ची का परफ्यूम यूज करती हूँ ओके, और आपको मेरी स्मेल अजीब लग रही है? लिसा भी आप सही पढ़ रहे हैं, जेब ठीक से नहाती नहीं है इसलिए तो उसके अंदर से इतना गंध आती है। हाँ मुझे लगा ही था कि ये ठीक से नहाती नहीं है इसलिए तो परफ्यूम देकर अपनी गंध को छुपा रहा था। क्या? मैं सुबह भी नहा कर आई। इंगी के बच्चे तू घर पे चल, फिर मैं तुझे दिखाती हूँ। तीनों बहुत मस्ती कर रहे थे और जिमिन बहुत नर्वस थी, तभी बी आ गई। अरे बी भाई आप आ गई, देखिए ना हमारे साथ कौन है। भाभी भी इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आई थी और मुझे देखा तो मैं यहाँ पर लेके आई। अच्छा किया ना, बहुत अच्छा किया, इसके लिए तो तुझे एक इनाम देना चाहिए। चल और एक ड्रेस ऑर्डर कर ले। क्या ससुर भाई? थैंक यू सो मच। थैंक यू भाभी, आपकी वजह से मुझे और एक ड्रेस मिल गई। जिमिन सुबह की बात लेकर बहुत शर्मा रही थी इसलिए सर नीचे करके बैठी थी। बी जिमिन के पास जाके बैठ गई एकदम घिसकर। बी के बॉडी जिमिन से टच हो रहा था। जिमिन ये देखकर थोड़ी दूर हो जाती है बट बी फिर से जिमिन के पास जाके बैठ जाती है एकदम घिसकर। बी जिमिन के बहुत करीब आती है और हंस के साथ जिमिन के कानों में बोलती है, क्या हुआ इतनी टच हजम नहीं हो रही है? जब पूरी टच करूंगा तब क्या करोगी? बी की बातें सुनकर जिमिन की कान बहुत लाल हो जाती है और आंखें बड़े बड़े कर लेती है। और सुबह तुमने क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस न देकर कॉल करने की? ये क्या बोल रही है पर कोई सुन लेगा। सुनने दो, मैं दूसरी की फियांसे से थोड़ी ना बात कर रही हूँ, मैं मेरी फियांसे से बात कर रही हूँ। आपके बारे में जो सुना था उससे बहुत अलग है। अच्छा क्या सुना? यही कि बहुत कम बोलती हो, ज्यादा किसी से मिलती नहीं हो, कोल्ड एंड शरीफ। बट मुझे लगता है कि आप इतनी भी शरीफ नहीं है, आप बहुत बेशर्म हो, कभी भी कुछ भी बोल देती है। तुमने मेरे बारे में जो सुना बिल्कुल सही है बट अगर बीवी से शरीफ रहूंगी फिर तो बच्चे होने से रही। आप तो बहुत बेशर्म है, चलिए मुझसे दूर हटिए। सोचना भी मत, जहाँ वही रहो। क्या कर रही है? सब लोग देख रही है, हाथ छुड़िए मेरा। So what? तुम मेरी होने वाली बीबी हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकती हूँ, बल्कि मैं तुम्हारा सिर्फ हाथ नहीं और भी कुछ कर सकती हूँ, ये मेरा हाथ है। अब बहुत बेशर्म है। अब बीबी के सामने शरीफ रहूंगा तो मेरा ही घाटा होगा। आज तो बी भाई का मूड बहुत अच्छा है, खूब खर्चा कराऊंगा। भाई हम लोगों को शॉपिंग भी कराना। तेरी भाभी से पूछ, अगर हो जाएगी तो मैं सबको शॉपिंग कराऊंगा। इसमें पूछने वाली क्या बात है? भाभी भी हमारे साथ जाएगी। नहीं मुझे नहीं जाना, अगर टाइम से घर नहीं गया ना तो फिर पापा बहुत टेंशन करेगी। आप लोग जाइए। सुनाऊंगी और नहीं जाना चाहती, तेरी तो लॉस हो गई। नहीं लॉस नहीं होना चाहिए। अब भाभी के पापा से बात कीजिए ना, कुछ भी कीजिए, पर भाभी हमारे साथ शॉपिंग करने जाएगी। इनके तेरी भाभी के बोले एक्सक्यूजेस ना दे, वो हमारे साथ चुपचाप शॉपिंग करने चले। बट शादी से पहले के रंगों से लिखी हुई। इसका मतलब तुम कह रहे हो कि मैं शादी के पहले कुछ भी नहीं कर सकता? क्या करिए, सब देख रही है, कम से कम सबके सामने तो थोड़ी शर्म रखिए।
इतना शर्माऊंगा तो तुम्हें प्यार कैसे करूंगा। चुपचाप खाओ और मेरे साथ शॉपिंग करने चलो। अगर हाँ नहीं की ना तो फिर आज छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं जाऊंगा। गुड गर्ल। पापा तो कुछ और ही कह रहा था बट ये तो कुछ और ही निकला। फिर बी में शॉपिंग करने गई और बी जीवन को बहुत सारी शॉपिंग करवाया और बहुत सारी मस्ती भी की। क्या भाई भाभी को क्या 1 मिनट के लिए छोड़ोगी नहीं क्या? भाभी मेरे साथ आओ और मेरे साथ कुछ गप्पे कर लो। हाँ चलो। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। सिली गर्ल, तुम कहाँ जा रही हो? तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम बस मेरे साथ रहोगी। नहीं भाभी मेरे साथ जाएगी। भाभी के साथ मुझे शॉपिंग करना है। तेरी सारी ड्रेस कैंसिल। नहीं प्लीज भाई कैंसिल मत करो। आप ही रख लो अपनी बीवी को। सिर्फ बी भाई है जो तुझे सीधा कर सकती है। बंदरिया कह की तेरी अक्ल कब होगी? बी भाई अपनी पत्नी के साथ थोड़ी टाइम स्पेंड करना चाहती है और तू है कि कबाब में हड्डी बन रही है। हाँ मुझे समझ में आ गई। मेरा भाई अभी से जुड़ का गुलाम बन गया। क्यों भाई ये सच है ना? अब भाभी से प्यार करने लगी है ना? जो सोच कर तुझे शांति मिले। जी होप इसे लेकर घर जाए और मैं लिसा और जिम को घर छोड़ दूंगा। नहीं जीजू, मुझे भी कबाब में हड्डी नहीं बनना। मैं खुद से घर चला जाऊंगा। आप लोग एंजॉय कीजिए। भाई लिसा की फिक्र मत कीजिए। मैं लिसा को घर छोड़ दूंगा। आप भाभी के साथ जाइए, एंजॉय कीजिए। That's like माय ब्रदर एंड थैंक यू सली जी। तुझे थैंक्स नहीं बोलूंगा इंगी, मन बुद्धि कही की। और दस हमारे जीवन कब से लिसा को घूरी जा रहा था और इशारे में बोल रहा था कि उसे छोड़कर ना जाए। एंजॉय माय बेस्टी। मैं अभी चलती हूँ। गुड लक। इस लिसा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस बेशर्म के साथ मुझे अकेला छोड़ दिया। पता नहीं आप ये मेरे साथ क्या करेगा। सो मिसेस किम चले। आई थिंक मुझे लगता है कि मुझे अब घर जाना चाहिए। क्या आप मुझे घर छोड़ेंगे? एज यू विश मैडम। फिर बी जीवन को जेंटली कार में बिठाती है और सीट बेल्ट भरने लगती है। सॉरी मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मुझे बुरा मत समझो। बस ऐसा समझ लो कि बरसों का प्यास बुझ गई। मुझे घर जाना है। ठीक है चलो फिर बी जीवन को घर छोड़ देते हैं। अपना ध्यान रखना और मैं कल तुम्हें वर्सिटी ले जाऊंगी। सो मेरा वेट करना। नहीं उसकी जरूरत नहीं है। मैं खुद जा सकती हूँ। मुझे पता है तुम जा सकती हो बट कल से मैं तुम्हें ले जाऊंगी और घर भी छोड़ दूंगा मैं। सो मेरा वेट करना। अब जाओ घर जाओ। अभी तक मैं आधा अधूरा था बट उसके आने से अब लग रही कि मेरी जिंदगी पूरी हो गई। मुझसे अब वेट नहीं आ रही है। बहुत जल्दी मैं तुम्हें अपना बनना चाहती हूँ। काश मैं 2 हफ्ते की जगह में 1 हफ्ते बोलती। ये बहुत पागल है। इससे मुझे दूर ही रहना पड़ेगा जब तक शादी नहीं हो जाती। ये बिल्कुल बेशर्म आदमी है। सबके सामने कैसे मुझसे बात कर रहा था और क्या क्या कर रहा था। इससे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी। तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब मुझे समझ आ गया कि तुम इतना लेट क्यों हो गई। मेरे सामने अच्छी बनकर जो आना है ताकि तुम मुझे सेड्यूस कर सको। बेशर्म आदमी, मैं आपको सेड्यूस क्यों करूंगा? मेरा मन किया तो मैं ऐसा आ गई। मुझे आपके साथ नहीं जाना। नहीं जाओगी मतलब? मैं इतनी सुबह काम छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ तुम्हें ले जाने के लिए और तुम कह रहे हो तुम नहीं जाओगी। चलो कार में आके बैठो। जाऊंगा एक छत पर। कल जो किया वो नहीं करेंगे और चुपचाप कार चलाएंगे। कुछ भी नहीं करेंगे। कल क्या किया? आप कल क्या? छोड़िए ये सब बातें। आपको पता है मैं किस बारे में बोल रही हूँ। सो आप मेरे साथ तो राजी है? बहुत तकलीफ होगी फिर भी मैं राजी हूँ। अब आ जाओ घर में। फिर बी जीवन को वर्सिटी छोड़ देता है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और शादी के अब 1 हफ्ता बाकी है। इसलिए बी चाहते हैं कि अब शादी का शॉपिंग किया जाए। बी और बी की फैमिली मिलकर जीवन को शादी की शॉपिंग कराने के लिए ले जाती है। जीवन की बहन राखी बहुत बेशरम थी। कोई उसे लेना नहीं चाहती थी फिर भी जीवन के साथ जबरदस्ती शॉपिंग करने आ गई। जाके शॉपिंग मॉल जाके बहुत महंगी चीज ले रहा था और बी के सामने लेके जाके बोल रहा था कि ये सब उसे खरीद के देने के लिए। बी के सामने जाके बहुत क्यूट से बात कर रही थी। क्यूट हरकत कर रही थी। एक तरफ से बी को सेड्यूस कर रहा था। देखो राखी मुझे सब पसंद नहीं। विदाउट परमिशन मुझे कोई टच करे। सो तुम मुझसे दूर होकर बात करो और तुम्हें जो लेना है तुम ले लो। मैं पैसे दे दूंगा। राखी को बी की बात बहुत बुरा लग गई। इसलिए राखी के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। राखी एक खूबसूरत लॉकेट लेकर जीवन के पास जाती है। जीवन देख ये कितना अच्छा है ना। वी ने मुझे खुद दिया है और बोल रहा था कि ब्यूटीफुल ज्वेलरी ब्यूटीफुल गर्ल को ही मनाती है। इसलिए मैं तुम्हारे लेके आई हूँ। प्लीज रख लो। और इसलिए मैं रख लिया। क्या ये लॉकेट तूने वी ने खुद दिया है? हाँ वी ने मुझे खुद दिया है। अच्छा है ना? ये वी क्या लगा रखा है? जीजू है तेरी। जीजू बोल उसे। और मैं तुझे कब से देख रही हूँ। इन लोगों की परमिशन के बिना तो कितना कुछ लिया। गेट का नाक कटाना है क्या?
तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं तुझे यहाँ पर लाना नहीं चाहती थी, बट तू मेरे पीछे पीछे मुंह उठा के चला है। अब चुपचाप यहाँ पर बैठेगी। क्या कहा तूने? अभी रुक, घर जाने दे, फिर मॉम को सारी बातें बताऊंगी। हाँ हाँ बता देना। अब चुपचाप यहाँ पर बैठ। भाभी आपके लिए शॉपिंग हो रही है, अब यहाँ पर क्या कर रही है? चलिए आइए। फिर जीवन इंकू के साथ चला जाता है। कुछ ही देर बाद भी आया जीवन के पास। जीवन इधर आओ मेरे पास, देखो तो ये लॉकेट तुम्हारे गले में कैसे लग रही है। नहीं मुझे नहीं है ना, मुझे नहीं चाहिए। चुपचाप मेरे पास आके खड़ी हो जाओ। दरअसल जीवन बहुत गुस्सा है वी से, क्योंकि रच ने कहा कि वी ने ये लॉकेट रात्रि को दिया, इसी वजह से। क्या हुआ? इधर आओ। मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। पहले आपने जिसे दिया उसे दीजिए। मैं किसको दिया? क्यों आप रात्रि को नहीं दिया क्या? नहीं तो वो मेरे पास बहुत सारी चीज लेके आई थी और बोल रहे थे कि ये सब देने के लिए। सो मैंने कहा कि जो लेना है ले लो, मैं पैसे दे दूंगा। उसकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। सॉरी, वो थोड़ी नादान है इसलिए सब ले लिया। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? उसे जो पसंद है उसे ले जाने दो। अब तुम इधर आओ, मुझे ये देखने दो कि ये लॉकेट तुम्हारे गले पर कैसे लगेगा। तो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी। आई एम सॉरी, मुझे बुरा मत समझो, बट जब तुम मेरे सामने आते हो आई कैंट कंट्रोल माई सेल्फ। मेरी बॉडी तुम्हारे पास आने से कंट्रोल नहीं रहता, सो प्लीज इसे एडजस्ट कर लेना। मेरे सामने से चले जाओ वरना और कुछ भी हो जाएगा। वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर लो। वी की बातें सुनकर जीवन को बहुत शर्म आती है, फिर दौड़ के यूंगी के पीछे चला जाती है। क्या हुआ भाभी, आप इतने लाल क्यों हो गई? कहाँ लाल हुई है? ये ड्रेस तो बहुत अच्छी है, तुम पर बहुत जचेगी, तुम यही ले लो। बातों का घुमाई मत, मैं साफ समझती हूँ। जरूर भाई ने कुछ किया है इसीलिए तो आप इतनी लाल हो गई। ऐसे कुछ भी नहीं है। चलो इस ड्रेस के लिए तुम्हारे लिए ज्वेलरी सिलेक्ट करती है। अच्छा ठीक है चलिए, और आपके लिए भी शादी की ड्रेस भी ले लेती है। यूंगी लो, भाई भी आ गई। चलिए ड्रेस सिलेक्ट करती है। फिर भी जीवन के लिए शादी का ड्रेस सिलेक्ट करती है। सुनाओ प्यार की एक कहानी। एक था लड़का एक थी लड़की। नंबर 8 ਵਿੱਚ ਗੇੜੀ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦੇਸੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿੱਧੀ ਦੇਵਾਨਾ ਪਾਲਦੇ ਕੋਲੇ ਵਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ हंसने लगी थी। इसमें काफी सुंदर लग रही है, यही शादी में पहनना। जीवन बी की बात सुनकर बहुत शर्मा जाती है। फिर वो दिन शॉपिंग खत्म करके सब लोग अपने अपने घर चला जाती हैं। तू मिट जाने अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना। पता नहीं ये किसका आइडिया है, दोनों तरफ की हल्दी एक साथ क्यों करनी है? मैं बस यही चाहती हूँ कि वो अपनी जबान को सबके सामने लगन दे, वरना वो हमेशा सबके सामने मुझे शर्म में डालती है। हल्दी के सेरेमनी में सब लोग आ गए थे वी के घर से, बस वी ही नहीं आया था। वी ने कहा कि वी बाद में आएगा, और इसी वजह से जीवन को कोई स्टेज पर लेकर नहीं गई और रूम पर बैठकर जीवन खुद से बड़बड़ कर रहा था। जीवन रूम पर खुद से बात कर रहा था, तभी जीवन के मोबाइल पर वी का कॉल आया। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी ठीक हूँ, मैं तुम्हारे घर के सामने ही हूँ। मैं स्टेज पर जा रही हूँ, तुम कुछ देर बाद आ जाना। यूंगी कह रहा था कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, पता नहीं मैं खुद को कैसे कंट्रोल कर पाऊंगी। मैं तुम्हें बिना देखे फील कर सकती हूँ, और जब तुम मेरे सामने आते हो ना तब मुझे तुम्हें फील करने के मन करता है, तुम्हें छूने के मन करता है, तुम्हें किस करने के मन करता है, और क्या कहूँ मैं, मेरा दाम घुटता है। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। इसीलिए तो कार में उस दिन मैं तुम्हें किस कर दिया था, मेरा दाम घुट रहा था। किस करने के बाद मैं थोड़ी रिलैक्स हुई, और आज तो तुम और भी सुंदर लगी होगी, इतना सज सवर के मेरे सामने आओगी, पता नहीं मैं खुद को कैसे कंट्रोल करूंगा। ये सब बातें इमेजिन करके मेरा हेड बहुत हैंग कर रही है। वी की बातें सुनकर जीवन बहुत शर्मा जाती है, गाल पूरी लाल हो जाती है, शर्म से पानी पानी हो जाती है। ये सब आप क्या बोल रही है? आप पागल तो नहीं हो गए ना? प्लीज आप सबके सामने मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। हर चीज की एक लिमिट होती है, बट आप सबके सामने हर लिमिट को क्रॉस कर देती है। देखिए मुझे ये पसंद नहीं। अगर आज आपने कुछ उल्टी सीधी हरकत की ना तो फिर देखना मैं स्टेज से चली जाऊंगी या स्टेज पर ही नहीं आऊंगी। क्या कहा तुमने? दोबारा बोलना जरा। जीवन के एहसास हुआ कि जीवन ने बहुत कुछ बोल दिया। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस चाहती थी कि आप मुझे सबके सामने शर्मिंदा मत कीजिए। प्लीज गुस्सा मत होइए। तुम मुझे क्या समझती हो? मैं कैरेक्टरलेस हूँ? तुम शायद अभी तक समझ नहीं पाई कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। मैं हर लड़की के ऊपर मुंह नहीं मारती, और मेरे अंदर तुम्हारे लिए जो फीलिंग है मैं वही बात है, इसमें गलत क्या है? और मुझे ये समझ नहीं आ रही है आज की रात के बाद कैसे तुम मेरी लीगली वाइफ बन जाओगे। तुम्हें मेरी बातों का क्यों बुरा लगा? और तुम आज किसके लिए साजी हो? मेरे लिए ना? ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों के इतने बुरा लगता है तो फिर ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा और ना तुम्हें देखूंगा। तुम आ जाओ स्टेज पर। मेरे मतलब नहीं था, गुस्सा मत हुई, प्लीज माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वी ने जीवन की कोई बात नहीं सुनी। जीवन बोलने से पहले वी ने कॉल कर दिया था। हेलो हेलो, अब बात क्यों नहीं कर रही है? फिर जीवन अपने मोबाइल को देखती है। अरे इसने तो फोन ही कर दिया, ये तो मेरी
बात सुनी नहीं, ये तो गुस्सा हो गई। अब मैं क्या करूँ? उन्होंने सही बोला, कल से मैं उसको वाइफ बन जाऊंगी। उसका राइट है मेरे ऊपर, वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है। मैं तो उसके नाराज कर दिया, मैं अब क्या करूँ? जीवन को वी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। कुछ ही देर बाद यूंगी आया, जीवन को स्टेज पर लेके गई। यूंगी और लिसा मिलकर जीवन को स्टेज पर लेके जा रही थी। जीवन वी को देखा, वी बहुत हैंडसम लग रही थी। जीवन वी को देखकर क्रश कर गई। फिर यूंगी और लिसा मिलकर जीवन को वी के पास बैठा दिया। जीवन बार बार बी की तरफ देख रहा था, बट बी एक बार भी जीवन की तरफ नहीं देखा। बी दूसरी तरफ आंख बंद करके मुंह करके बैठी थी। जीवन को बहुत बुरा लग रहा था वी की वीर से। माना कि मैं गलती की, बट एक बार तो मेरी तरफ देख सकती थी ना। मैं इतनी मेहनत से किसके लिए सजी, उसके लिए ना। वो तो मुझसे गुस्सा है, मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, मुझे यहाँ पर नहीं बैठना। फिर जीवन बी के पास जाके धीरे धीरे बोलती है, क्या फायदा इतना मेकअप करके, अब तो मेरी तरफ देख ही नहीं रही है। मैं अभी वॉशरूम जाके सारे मेकअप धो दूंगा। जीवन सोचा ये बात सुनकर भी उसकी तरफ देखेगा, बट वी का कोई रिएक्शन नहीं है। बी अभी तक दूसरी तरफ मुंह करके बैठी थी। हल्दी की सेरेमनी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई थी, बस कैमरामैन जीवन की फोटो ले रही थी। जीवन को बी के इग्नोर देकर बहुत गुस्सा आ रही थी और रोना भी, इसलिए एक्सक्यूज देकर चला गया। क्या हुआ भाभी, अब उठ क्यों गई, कहाँ जा रही है? और मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है। ठीक है भाभी, जल्दी आना। फिर जीवन चला जाता है। जीवन रूम पे जाके रोने लगती है। इतना भी क्या है गुस्सा, वो भी अपने हल्दी के दिन। माना कि मुझसे गलती हो गई, बट और मुझे एक बार देखते सकती थी ना। और मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखे, क्या फायदा इतने सोचने का। मैं अभी मुंह धुलूंगा। अदर से जीवन जाने के बाद भी तुरंत से किसी को मैसेज किया। जीवन वॉशरूम में जाने लगती है कि तभी लोड शेडिंग हो गई और पूरी रूम अंधेरे से भर गई। ये अचानक लोड शेडिंग क्यों हो गई? हमारे घर में तो आईपीएस है, लोड शेडिंग तो नहीं हो सकती। ये क्या हो गया, अंधेरा क्यों छा गया? पूरी शादी के घर अंदर से छा गई थी और जीवन अपने मोबाइल ढूंढ रही थी टॉर्च के लिए। तभी कोई जीवन को पीछे से हैक कर लिया और जीवन की बेली को स्लैट कर रहा था। दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। जीवन चिल्लाने ही वाला था कि वी ने मुंह बंद कर दिया जीवन की। चुप चुप चिल्लाना मत, मेरी बैंड बजाओगी क्या? मैं हूँ तुम्हारे होने वाले हस्बैंड। आप मेरे रूम पर कैसे आई? चल के और कैसे? और ये तुम क्या कर रही थी, अपने मुंह क्यों धो रही थी? तो क्या करूँ, अब तो मुझे देखा नहीं तो मेकअप करके मैं क्या करूँ, इसलिए धोने आ गई। मैं तो तुम्हारी बात ही मान रही हूँ। अब देखो तो तुम्हारी प्रॉब्लम, ना देखो भी तो तुम्हारी प्रॉब्लम। मैं क्या करूँ? अब अभी भी मुझसे गुस्सा है, छोड़िए मुझे, मुंह धोने दीजिए। इतना भी बताना पड़ेगा कि आप सिर्फ मुझे देखेंगे और क्या? इतना सारा मेकअप लगाया, अगर मुंह धोया तो मैं कैसे देखूंगी? मुझे देखने दो। क्या हुआ, मैंने अभी कुछ किया भी नहीं, तुम लाल क्यों हो रही हो इतना? अब बस भी कीजिए, मुझे बस शर्म आ रही है। अभी तो बस हक किया है, इतने में तो मोम की तरह पिघल गई। अगर और भी कुछ करूंगा पता नहीं तुम्हें मिलेगा या नहीं। आज तुमने मुझे जो कहा ना, उसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा। शादी के बाद तुम वेट करना मेरी, बहुत हार्ड पनिशमेंट दूंगा। बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा मैं। सो प्रिपेयर रहना फर्स्ट नाइट के लिए, बिल्कुल भी छूने वाली नहीं हूँ मैं। लगा दिया पहले हल्दी तुम्हारी बेली पर। मुझे पता है मेरी छुई हल्दी तुम्हें लगाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें छू के हल्दी लगा दिया। अब थोड़ी ठीक ठाक करके स्टेज पे आओ, मैं तुम्हारी वेट कर रही हूँ। अभी जा रही हूँ, ओके बाय बाय। फिर भी चला जाती है। अब जीवन बहुत शर्माती है। एक तो बहुत पागल है, बट मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरी हस्बैंड होगी। इसने मुझ जैसे लड़की को क्यों पसंद कर लिया? मैं तो उनके नाखून की भी बराबर नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं उसने मुझे क्यों चूज कर लिया। आई एम लकी गर्ल, मुझे इतने अच्छे और हैंडसम हस्बैंड मिला। फिर सब लोग मिलकर अच्छे से हल्दी एंजॉय कर रहे थे और जीवन की बहन रात तो जियो के पीछे पड़ गई थी और जियो पड़ गए थे लिसा के पीछे। और हमारी यूंजी बस मौके ढूंढ रही थी जंकुक से बात करने की। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है संभाल। मुझे मारने का इरादा है क्या? बी भाई, आप मेरी भाभी को देखकर घायल हो गए तो इसमें मेरी भाभी की क्या गलती है? हाँ, मेरी इस दिल की गलती है। मजाक मस्ती बहुत हो गई, अब चलो शादी की रिचुअल स्टार्ट करो। लो जीत गए तुम हमसे, हम हार गए इस दिल से। आया है आज लबों पे ये प्यार बड़ी मुश्किल से। फाइनली इंतजार खत्म हुआ। तुम्हें पता नहीं है जीवन, मैं कब से इस दिन के लिए इंतजार कर रहा था। मैं तो 2 हफ्ते पहले ही आपसे मिली, अब इतने में बेचैन हो गई। कोई इतनी जल्दी कैसे कैसे से प्यार कर सकती है, वो भी इतनी बेचैन होके? तुम नहीं समझोगी मेरे इंतजार को, किसी दिन फुर्सत में बताऊंगा। जीवन को बी की बात कोई समझ नहीं, बट जीवन को ये समझ में आया कि बी उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। सब लोग वीमेन को कांग्रेचुलेशन कर रहे थे शादी के लिए, तभी एक लड़की आई वीमेन के सामने। कांग्रेचुलेशन वी, आखिर तुमने उस लड़की को बुलाकर शादी कर ही ली। क्या मतलब? उप्स, मैं तो तुम्हारे न्यूली ब्राइड के सामने तुम्हारी राज खोल दी। सॉरी वी, अब मेरे न्यूली ब्राइड के सामने राज खोली दी तो पूरी ही बता दो।
अब इसमें राज क्या है? ये तो सबको पता है कि तुम एक लड़की को पसंद करती थी, उसके इंतजार में तुमने अभी तक शादी नहीं की, बट तुमने आज फाइनली शादी कर ही ली। लगता है तुम उस लड़की को भूल पाई। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, फाइनली तुमने मूव ऑन किया। किसने कहा मैं उसे भूल गई? वो मेरे दिल में है और मेरे दिल में ही रहेगी। वेरी बैड बी, तुम अपने बेबी के साथ ऐसा नाइंसाफी नहीं कर सकती। शादी किसी और के साथ और दिल में तुम किसी और के साथ, ये नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर कमिंग माय वेडिंग एंड एंजॉय माय वेडिंग, सो यू कैन गो नाउ। मुझे तो इस ब्राइड के लिए बुरा लग रही है। फिर जेनी चला जाती है। जिमिन को बी की बात बहुत बुरा लग गई, इसलिए जिमिन पूरी शादी में किसी से बात नहीं की। फिर जिमिन बी के घर चला गया। क्या हुआ जिमिन, तुम क्या थक गई? पूरे रास्ते देख रही हो, तुम एक भी बात नहीं की, बस ऐसे मन नहीं की। क्या तुम किसी बात से गुस्सा हो? बी को अच्छी तरह पता है जिमिन किस बात को लेकर नाराज हो गई। भाभी सारी रिचुअल खत्म हो गई, चलिए आपको भाई के रूम पर देके आती हूँ। फिर यूनजी जिमिन को वी के रूम पर लेके जाती है और वी एक डेविल स्मेल देती है। अच्छा आने दो, बिल्कुल भी खुद को टच नहीं करने दूंगा। शादी मुझसे और दिल में किसी और को रखा। वो खुद को समझती क्या है? मुझे पहले से पता थी एक फोर्स शादी होगी, जरूर उसकी फैमिली ने उसे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया और मुझे बलि का बकरा बनाया। आने दो, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और इतने दिन मुझसे प्रेटेंड क्या कर रही थी कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, बट सब झूठ। जिमिन बेड पर बैठी थी और गुस्से में विड़ कर रही थी, तभी वी आया। तुम अभी तक फ्रेश नहीं हुई क्या? मेरा इंतजार कर रही थी? मन नहीं किया, इसलिए नहीं खुला शादी का ड्रेस, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी। बट मेरा तो बहुत मन कर रही है खुलने का। क्या मतलब मेरी ड्रॉयर। फिर भी वार्डरोब से एक बॉक्स लेकर जिमिन के हाथों में देती है। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है और मैं चाहती हूँ कि तुम ये गिफ्ट आप भी खोलो, वरना तुम मुझे आज टच भी नहीं करने दोगी, मुझे पता है। मेरा मन नहीं कर रही है, मैं बाद में गिफ्ट खोल लूंगा, मुझे अभी सोना है, मैं बहुत थक गई। ये नहीं चलेगा, तुम्हें ये गिफ्ट अभी खोलना पड़ेगा। मतलब कि जिमिन ना चाहती हो भी वो गिफ्ट बॉक्स खोलती है और देखती है कि एक पायल है और बहुत सारे ड्रॉ किया पिक्चर। अरे ये तो मेरी फेवरेट पायल जैसी है, मेरे पास है। मतलब 2 साल पहले मेरी एक पायल खो गई थी और अब मेरे पास एक ही है। जिमिन एक ड्रॉइंग की पिक्चर देखो, फिर जिमिन वो पिक्चर देखने लगती है एंड जिमिन बहुत शॉक्ड हो जाती है। ऐसी ड्रेस पहनकर मैं आपके सामने कब आई? ये ड्रेस तो बहुत पुरानी है और ये जगह बहुत जानी पहचानी से लग रही है और ये फूल भी। चलो मेरे दिल में जो है ना, आज उससे तुम्हें मिलाती हूँ। चाहती तो थी कि मैं एक दिन फुर्सत से मैं तुम्हें सब बताऊंगी, बट जेनी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं नहीं चाहती कि आज हमारी फर्स्ट नाइट वेस्ट हो जाए। जिमिन को वी की बात कोई समझ नहीं आ रही थी। फिर जिमिन चुपचाप वी की बात सुनने लगती है। ये 2 साल पहले की बात है, तुमने एक एंग्री बॉस को लवर बना दिया था। क्या मैंने? क्या बोल रहे हैं? कब और किसको बनाया? मुझे और किसको? बट मैं तो अभी भी मिली आपसे। कोई बात नहीं बोलोगी, चुपचाप मेरी बात सुनोगी। उस दिन मैं बहुत गुस्से में थी और ऑफिस से बाहर चला गया था और थोड़ी फ्रेश हवा खाने के लिए मैं हाईवे में गया था और वहाँ जाके मेरी आंखें तुम पर अटक गई। तुम एक रोज तोड़ रही थी और तुम्हें पता है जिमिन, मैं तुम्हें किस तरह से देख रही थी। तुम मेरी आंखों से कब गायब हो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं तुम्हें वहीं पर इमेजिन कर रही थी। मैं वहाँ पर गया था जहाँ पर तुम खड़ी थी, बट तुम मुझे नहीं मिली। फिर मैं तुम्हें बहुत ढूंढा बट तुम मुझे नहीं मिली। मैं उस बागीचे को भी खरीद लिया था तुम्हारी उम्मीद में ताकि तुम मुझे मिल जाओ, बट तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मैं उस हाईवे पर तुम्हारी तलाश में घंटों से घंटों इंतजार करती रही। मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं पता था और ना मैं तुम्हें जानती थी। फिर भी मैं तुम्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, बट तुम मुझे नहीं मिली और घर में भी शादी के लिए प्रेशर चल रहा था, इसलिए मैं लंदन चला गया। फिर मैं 4 महीने पहले घर आई, बट तब भी मॉम डैड शादी के लिए प्रेशर दे रही थी। 2 साल पहले मैं मॉम डैड को बताया था कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और मैं शादी उससे करूंगा और मॉम डैड ने कहा कि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मॉम डैड बहुत बार कहा कि उन लड़की को शादी करने के लिए, उन लोगों के सामने लाने के लिए, बट मैं कैसे लाती बताऊँ? ना तुम मुझे मिला ना तुम्हारे कुछ भी पता चला। मैं तो इस बार भी तुम्हारे घर नहीं आने वाली थी और तो मॉम ने इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, इसलिए मुझे आना पड़ा। बट मैं तुम्हारे घर में तुम्हें देखकर बहुत सरप्राइज्ड हो गई थी। जिस लड़की को मैं पूरी दुनिया ढूंढ रही थी वो तो मेरी एम्प्लॉय की बेटी निकली। तुम्हें पता है जब हम दोनों साथ पे थे ना, मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा था, बट तुम तो सर नीचे करके बैठी थी और तुम जब गिरने वाली थी ना तब मेरे जाने निकलने वाली थी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। और मैं तुम्हें पकड़ इतनी खुश हो गई थी कि मैं घर में आके सीधा डैड को गला लगा लिया, क्योंकि डैड की वजह से मैं तुम्हें मिल पाई। तुम्हें खुद भी नहीं पता जीवन मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। ये 2 साल में तुमने मुझे बहुत सताया। दिन रात तुम्हारी फेस मेरे सामने आती थी। जब भी मैं आँख बंद करती हूँ ना तभी मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं करती, बट जब आँख खोलती हूँ तब तुम मुझे नहीं मिलती। मुझे बहुत अफसोस होता। मुझे अभी भी यकीन नहीं कि तुम मेरी बीवी हो, तुम मेरे सामने, तुम मेरे बेहतर हो। जीवन अब मैं तुम्हें छू सकती हूँ ना? मेरी प्यास बुझा दो प्लीज, मैं बहुत प्यासा हूँ तुम्हारा। जीवन बी के सामने बहुत शर्मा जाती है और बी की बातों का एग्री करती है। थैंक यू सो मच जीवन एंड सॉरी फॉर दैट। मेरा प्यार बहुत महंगा पड़ सकती है। रेडी फॉर पनिशमेंट माय बेबी। जब होता है तू मेरे पास मुझे लगता है क्यों तू खास। जब होता है तू मेरे पास मुझे लगता है क्यों तू खास। तेरे लिए तो बना हूँ बेबी, क्या करूँ अब तो मुझको ही पता।
कैसे तुझको बताऊं कि बन तू मेरी प्रिंसेस और मैं बनूं तेरा राजा। जब होता है तू मेरे पास मुझे लगता है क्यों तू खास, तेरे लिए ही दीवानी मैं, तू देख तो रुक। क्या कर रही है धीरे, ये मेरी फर्स्ट टाइम आपको पता है। हाँ तो मेरा भी तो फर्स्ट टाइम है ना, थोड़ी एडजस्ट कर लो। नया नहीं रात का नशा भी आँख से नया नहीं। बी बहुत हार्ड हो रहा था जीवन के साथ, जीवन सह नहीं पाई, फिर जीवन बेहोश हो गई। बी को कोई होश ही नहीं था, जीवन के साथ करती रही, फिर मिडनाइट को जीवन को छोड़ा। सुबह जीवन बी से पहले उठ गई और उठ के वॉशरूम चला गया। क्या हालत बना दी मेरी, मुझे चलने के लिए लायक नहीं छोड़ा। आज घर में पार्टी, पता नहीं मैं सबके सामने कैसे जाऊंगी, पूरी बॉडी पर निशान पड़ी हुई है। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मुझे इतना अच्छा हस्बैंड कैसे मिल गई। जीवन आईने में बी के दिए हुए लैपटॉप देखकर बहुत शर्मा जाती है, तब बी आके जीवन को पीछे से हक कर लिया। यू आर वेरी वेल, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे छोड़कर नहाने की? मैंने सही किया, वरना आप मेरे साथ फिर से शरारत करती। जाइए आप खुद अकेला नहा लीजिए। नहीं, मैं तो तुम्हें लेकर ही नहाऊंगी। प्लीज ऐसा मत कीजिए ना, मेरी बॉडी अभी भी बहुत पेन हो रही है। ओह माय सॉफ्ट डॉल, ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं अभी नहा के आ रही हूँ, तुम यही बैठो, हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। कुछ देर बाद हम लोग घर चला जाएंगे, उससे पहले आपको ये बात बताना पड़ेगा। मैं कैसे बोलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। मुझे नहीं पता आप कैसे बोलेंगे, बट बताएंगे। सब लोग सोफे पे बैठकर बात कर रही थी, तभी जीवन के डैड जेहूब के लिए उसके छोटे बेटे की रिश्ता मांगी। हाँ भाई साहब, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जेहूब को पूछती हूँ। फिर आरएम जेहूब से जीवन की बहन को शादी करने के लिए पूछता है। जेहूब चुप था और वही पार्टी लिसा थी। जेहूब के चुप को लिसा ने हाँ समझ बैठी और लिसा हाथ हो गई, क्योंकि लिसा जेहूब को प्यार करती थी। जीवन बहुत रात हो चुकी है, मुझे अभी घर जाना है, मैं तुझे फोन में बात करती रहूंगी। तू आज घर क्यों जाएगी, तू यहाँ पर रुक जाना। नहीं ऐसा मत बोल, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, तुझे तो पता है ना मॉम कैसी है। तेरी शादी की पार्टी कब तक खत्म हो गई थी, मैं कब भी जाना चाहती थी, बट तूने रुक लिया। बट आप मत चुप, मुझे अभी जाना है प्लीज। ठीक है लिसा, मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, तुम्हें छोड़ देगा। थैंक यू जीजू। फिर लिसा चला जाता है। लिसा के जाने के बाद जेहूब ने अपने डैड से कुछ नहीं किया, सीधा रूम पे चला गया। लिसा और जेहूब की बिहेव देखकर जीवन को कुछ शक हुआ, इसीलिए जेहूब के पीछे पीछे जीवन भी गया। जेहूब, क्या मैं आपके रूम पर आ सकती हूँ? अरे भाभी आप आइए ना, आपको परमिशन की क्या जरूरत है? नीचे आपकी और मेरी बहन की शादी की बात चल रही है, क्या आप इस शादी के लिए राजी है? आप मुझे बेझिझक बोल सकती है। सच कहो भाभी, मैं शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे दिल में कोई और है। शायद मुझे पता है वो कौन है, तो आपने शादी के लिए मना क्यों नहीं किया? डैड ने अचानक ही सबके सामने मुझसे पूछा, मैं क्या बोलती, इसलिए मैं चुप था। पर अब मुझे लगता है कि मैं चुप रहकर गलत किया, उससे नाराज कर दिया। हाँ नाराज तो बहुत हो गई, फेस देखकर ही पता चल रहा था। मैं गलत थी तो वो मेरी लिसा फ्रेंड है ना? सही समझे भाभी, मैं लिसा से प्यार करती हूँ और मैं उसे से शादी करूंगा। प्लीज आप कुछ कीजिए। फिक्र मत कीजिए, मेरी डेट बहुत अच्छी है, अगर मैं उसे समझाऊंगी ना तो वो समझ जाएगी। और दरअसल हमारी यूनको की कुछ अलग ही फंडा चल रहा था। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? आप क्या बुद्ध हो या बुद्ध होने के नाटक कर रही हो? क्या आपको समझ नहीं आ रही है? एक लड़की सेल्फ रिस्पेक्ट होकर आपके पीछे पीछे घूम रही है, इसका मतलब ये क्या आपको नहीं पता? तो मैं क्या करूँ? देखो मुझे सब पसंद नहीं, इससे मुझसे दूर रहो। देखिए आप अच्छे से जानते हैं कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, तो मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। आप मुझे क्यों पसंद नहीं करती, एक रीजन बता दीजिए। मेरे दिल में कोई और है और मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, बस हो गया, आप मेरा पीछे छोड़ दो। जेकी की बातों से यून जी को बहुत हर्ट हुआ, फिर रूम पे जाकर रोने लगती है। मैं आज सबको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और सब लोग शादी की बात कर रहे थे, तभी जीवन आया। इस शादी के टॉपिक यही रोक दीजिए, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ बेटा बताओ? जेहूब शादी नहीं करना चाहती, जेहूब लिसा से प्यार करती है। प्लीज आप लिसा से शादी करवाइए डैड। ये लड़की तो क्या बोल रही है, मेरी बेटी की शादी करना चाहती है? तो मेरी बेटी की खुशी देखना ही नहीं चाहती? नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, जेहूब ये शादी नहीं करना चाहती, जेहूब लिसा से प्यार करती है। आप समझते क्यों नहीं है? डैड आई एम सॉरी, मैं रात्रि की खुशी चाहती हूँ, बट डैड जेहूब लिसा से प्यार करती है। अगर वो किसी प्यार करती है किसी और से, तो वो कैसे रात्रि को खुश रखेगा, आप ही बताइए। इट्स ओके बेटा, तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? ये तो अच्छी बात है ना, ये बात हम लोगों को पता चल गई, वरना क्या होता अगर शादी फिक्स हो जाती तो? आपके जीवन की डैड है, मेरी डैड नहीं। आप इसके कहने पर मेरी खुशियों को क्यों नजर लगा रही है? और तू क्या हमेशा मेरी खुशियों को नजर देती रहेगी? क्या खुद का काम नहीं कर सकती? हमेशा दूसरे के मामलों में टांगा रहना जरूरी है क्या? जाके ये तुम कैसे बात कर रहे हो अपनी बहन से? सॉरी बोलो अपनी बहन को। और तुमने सुना नहीं जेहूब किसी और से प्यार करती है? चलो तुम दोनों माँ बेटे घर चलो। ये कौन सा मेरी असली
रात के इससे पहले और कुछ बोलती, इससे पहले जेके ने रोक लिया। रात के चुप कर जा, डैड से बहस मत कर। और मॉम तुम चलोगे रात को लेकर या मैं खुद ही चला जाऊँ डैड को लेकर? आयु अपनी बेटी की बात टाल नहीं सकती, इसलिए रात को लेकर घर चला गया। जिमी सैड होकर बैठी थी, तभी वी आया। क्या मेरी जान, कल की बात लेकर तुम परेशान हो? हाँ, मॉम मुझसे गुस्सा है कि आप मुझे घर छोड़ाएंगे, मुझे मॉम से बात करनी है। ठीक है मेरी जान, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप करके मैं ऑफिस जाऊंगी। और हाँ, मैं तुम्हें आज ही ले आऊंगी क्योंकि मेरा आंटी आने वाली है और शादी में शामिल नहीं हो सकी, बट तुम्हें देखने आ रही है, सो तुम्हें घर पे रहना पड़ेगा। ठीक है, 2 घंटे बाद आप लेने आना। ओके मेरी जान, अब खुश हो जाओ, मैं तुम्हें ऐसे सैड नहीं देख सकती। तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ऐ दीवानी, झूठा ही सही प्यार। सारी रात तुम्हें प्यार करती रही, फिर भी तुम्हारा शर्माना कम नहीं हुआ, अभी भी शर्मा ही रही हो। मैं कहाँ शर्मा रही हूँ, कुछ भी। चलिए अब रेडी हो जाइए और मुझे भी रेडी होने दीजिए। फिर भी मैं रेडी हो जाती है और नीचे चला जाती है। नीचे जाने के बाद वी जो सुना वो सुनकर वी बहुत गुस्सा हो गई। जिंदगी अपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया बी के साथ। शादी में तो बहू ने मेकअप किया था, इसलिए रंग समझ नहीं आया, बट आप समझ आ रही है, वो तो काली है। बी के लिए तो कितने सुंदर सुंदर लड़के चूज हुई थी ना, बट आपने ऐसे लड़की क्यों चुनी? बी की जिंदगी बर्बाद कर दी। रंग काला हो या सफेद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान अच्छे होने चाहिए। मैं मेरी बेटी के लिए एक अच्छी बहू लाना चाहती थी और मैंने लाई। और हाँ, जीवन काली नहीं है, जीवन का रंग थोड़ी डीप है जो उसकी ब्यूटीफुल फेस को और सुंदर बनाती है। और तू मेरी बहन है, सो मेरी फैमिली में टांग मत अड़ा, और मैंने तुझे हक नहीं दिया कि तू मेरी बहू के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल। शादी अब खत्म हो चुकी है, तू चाहे तो जा सकती है घर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं है और ना तेरी जरूरत। दी, कल की लड़की के लिए आप अपनी छोटी बहन को इंसल्ट कर रही हो, वो भी उस काली लड़की के लिए। बस मैंने तुझे कहा ना, जिन कुछ बोलता उससे पहले भी आ गई थी रोज के सामने। रोज समझी, अभी अच्छे से जान लीजिए, वो कल की लड़की हो या आज आई हुई लड़की हो, वो मेरी बीवी है, वो इस घर की मालकिन है। सो आप उसी घर में खड़ी होकर आप उसकी बुराई कर रही है, ये तो गलत बात है। आइंदा इस घर में मत आना, जो लोग मेरी वाइफ की बुराई करती है मैं उन लोगों से सारे रिश्ता तोड़ती हूँ। दी, आपकी रहती आपके बेटे ने मुझे जाने को कहा, आप कुछ नहीं बोलेंगे? मेरे बेटे ने जो किया सही किया, तो जा सकती है। फिर रोज अपने सामान लेकर चला जाती है और जिमिन इन दोनों के प्यार देखकर बहुत खुश हो जाती है और रोने लगती है। क्या हुआ जिमिन बेटा, तुम रो क्यों रही हो? उसकी बात का बुरा मत मानो। क्या बेबी तुम रो क्यों रही हो? आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मैं इतना लकी कैसे हो गई। मुझे तुम जैसे अच्छे हस्बैंड मिली, एक सास नहीं, एक माँ मिली, एक ननद नहीं, एक बहन मिली, और देवर तो नहीं है, वो मेरे भाई है। और डैड की बात क्या बोलूं, वो तो इतनी अच्छी है और मुझे कितना प्यार करती है। 2 दिन भी नहीं हुए मैं आई हुई हूँ, फिर भी कितना अपना सा लगती है आप लोगों को देखकर। डैड ने सच बोला था, आप लोग बहुत अच्छे, मैं लकी गर्ल हूँ। हम भी तो लकी है तुम्हें पकड़ बेटा। हाँ, मैं भी तो लकी हूँ, मुझे इतनी अच्छी बीवी मिली। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार करने के लिए। हाँ, समझिए। आप चलो, लेट हो रहे हैं मुझे ऑफिस के लिए, मुझे तुम्हें घर भी ड्रॉप करना है। फिर भी मैं चला जाती हूँ। इतनी लेट क्यों हो गई तुम्हें आने में? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बी बेटा ने कहा कि आज मुझे ऑफिस ना जाने के लिए, तुम आ रही हो, इसलिए मैं रुक गई। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मॉम कहाँ पर है? क्या वो मुझसे गुस्सा है? हाँ बेटा, थोड़ी तो गुस्सा है। तुम आज बात ना करो उससे। नहीं, मुझे मॉम से बात करनी है। मॉम कहाँ पर है? वो अंदर है, तुम जाओ मिल लो। मॉम क्या कर रही हो? क्या आप मुझसे गुस्सा हो? आई बड़ी पूछने वाली, मैं गुस्सा हूँ? हमारी इतनी नुकसान करके पूछते है गुस्सा हो? मॉम जो प्लीसा से प्यार करती है, ऐसा नहीं अगर रात से शादी हो जाती तो रात खुश नहीं रहती। तुझे इन सब के बारे में सोचने को कौन कहता? आई बड़ी हमारी खुशी को नजर लगाने। खुद तो इतने बड़े घर में जाके खुश है, बट हमारी खुशियों को नजर लगा दिया। खुश तो होगी ना आप तो। मॉम क्या आप मुझे खुश देखकर खुश नहीं है? मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। नहीं है तो मेरी बेटी, मेरे पति ने तुझे रास्ते से उठा के लेके आई थी और मेरी जिंदगी नरक बन गई। जब से घर में इसे लेके आई तब से मेरा जीना हराम हो गई। शादी हो गई ना, आप तेरी ससुराल है, आप मुझे चैन से जीने दे। यहाँ पर दोबारा मत आना। आप झूठ बोल रही है, आप ही मेरी मोमो है ना? आप गुस्से से ऐसे बोल रही हो है ना? मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। तू मेरी बेटी नहीं है और ना मेरे पति की। मॉम आप जीवन से सब क्या बोल रही हो? आपको पता भी है आप क्या बोल रही है? क्यों, मैंने क्या झूठ बोला? इसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तो इसे चैन से जीने नहीं दूंगा। मॉम आई हेट यू। आज आपने हद पार कर दी। क्या जेके बेटा, तुम इतने गुस्से में क्यों? यहाँ पर क्या हुआ? जीवन तो रो क्यों रही है? डैड सच बताना, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? क्या आप मुझे रास्ते से लेके आई है? डैड क्या बताएगी? हाँ ये सच है, तू मेरी बहन नहीं है। तू एक नाजायज औलाद है। तेरी माँ ने रास्ते पे छोड़कर तुझे चला गया था और मेरे डैड को तुझे मिला और मेरे डैड घर पे लेके आए तुझे। जाके चुप हो जा। अगर मानना खाने चाहते तो अंदर चला जा। जेके इसे लेके जा। डैड राती ने जो कहा सच है ना? नहीं है, सच नहीं है, तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या बेटा, जन्म देने से ज्यादा फैलने वाली वजह होती है।
मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम मेरी बेटी हो। अब क्या होगा मेरे ससुराल में अगर किसी को ये बात पता चले तो मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। मैं एक अनाथ हूँ, मैं एक नाजायज औलाद हूँ। मेरी बेटा तुम्हें सब प्यार करेगा, तुम मेरी बेटी हो। तुम सब क्या सोच रही हो? नहीं, आप मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, इसलिए तो मम्मी ने मुझे कभी भी प्यार नहीं किया और ना मेरी बहन ने। मैं एक नाजायज औलाद हूँ। उन दोनों के पास एक अच्छा दिल नहीं है, इसलिए तुम्हें समझा नहीं, तुम्हें प्यार नहीं किया। बेटा तुम ये सब छोड़ो, तुम बस मेरी बेटी हो, तुम बस ये याद रखो। जीवन और कुछ नहीं किया, सीधा रोक के बाहर चला गया। जैकब बेटा जल्दी से इधर आओ, जीवन पता नहीं कहाँ चली गई, उसके पीछे पीछे जाओ, उसे कुछ हो ना जाए। फिर जैकब दौड़ के जीवन के पीछे पीछे जाती है, बट जीवन को कहीं नहीं मिलता। हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, बस आंखें बंद मत कर। फिर जैकब जल्दी जल्दी जीवन को हॉस्पिटल लेके जाती है और जल्दी जल्दी जीवन की ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। जैकब फोन करके जीवन के बारे में सबको बता देती है। सब लोग हॉस्पिटल में चला आता है और बी आके बहुत पागल हो जाती है जीवन के लिए। जैकब का एक्सीडेंट कैसे हुई? किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरे जीवन को टक्कर दी? मैं तो उसे कहा था कि मैं उसे लेने आऊंगी, फिर वो रास्ते पे क्या कर रही थी? एक्सीडेंट कैसे हुआ? जैकब मुझे सब कुछ सच सच बताओ। फिर जैकब के घर में जो हुआ सारी बातें बता दी। तुम लोगों की बातें सच मेरे जीवन की हालत है। अगर मेरे जीवन को कुछ हुआ ना तो फिर देखना, तुम महाबेटी को मैं जेल का हवा खिलाऊंगी। ये जो आपके प्यारे से बीबी जीवन है ना, ये नाजायज औलाद है। इसे किसी ने रास्ते पर फेंक चला गया था, तो मेरे डेट अच्छा है, इसे उठा के लेके आई। बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनी। मुझे फर्क नहीं पड़ता जीवन कौन है, जीवन की फैमिली बैकग्राउंड क्या है। अगर मेरे जीवन का कुछ हुआ ना तो फिर देखना मैं तुम्हें क्या करती हूँ। खुश तो तुम बहुत होगी आई हो मेरी बेटी की ऐसी हालत देखकर। हाँ, बहुत जल्दी मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली हूँ, फिर रहना माँ बेटी अपने मन मर्जी से। जैकब बेटा देखना, तेरी डेट पागल हो गई। देखना मुझे क्या बोल रही है। प्लीज मुझे बेटा मत कहिए, मुझे शर्म आती है कि आप मेरी माँ है। आज से मेरी कोई माँ नहीं है और ना मेरी बहन। तुम शायद भूल गई आयु, तुम्हारी खुद की बेटी तुम्हें कभी भी केयर नहीं की। एक जीवनी था जो तुम्हारा केयर करता था, तुम्हारी बात मानती थी। मुझे अभी भी वो दिन याद है जिस दिन तुम्हारी फीवर हुआ था। तुम्हारी खुद की बेटी परे परे सारी रात सो रही थी। वो जीवनी है जिसका तुम्हें केयर किया था। तुमने बेचारी को सारी जिंदगी कभी भी उसे रिस्पेक्ट नहीं दिया, ना प्यार दिया, फिर भी वो तुम्हें कितना रिस्पेक्ट करती है। सारे दिन मॉम मॉम करती रहती है। अगर आज जीवन को कुछ हो गया ना तो फिर देखना मैं सारी जिंदगी तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जब जीवन ठीक हो जाएगा ना तब मैं उससे माफी मांगूंगी। मुझे रियलाइज हुआ कि जीवन मेरी ही बेटी है। भाई साहब फिक्र मत कीजिए, प्रे कीजिए मेरी बहुत जल्दी ठीक हो जाए और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन कौन है और क्या उसके बैकग्राउंड है। हाँ भाई साहब, जन्म से नहीं परवरिश कैसे बनती है ये मायने रखती है। बी की हालत तो बहुत बुरी थी, बी तो साथ छोड़ना भूल गई थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आया और कहा कि जीवन अभी ठीक है। फिर बी दौड़ के जीवन के पास गया। फिर बी ने घर में सबको भेज दिया, सिर्फ बी ही रही जीवन के पास। बारिश आ गई और चली भी गई, कोई दिल में सिवा तेरे आया। कुछ दिन बाद जीवन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिली। फिर बी जीवन को घर लेके गई। घर जाने के बाद बी जीवन की डैड को बुलाया और सारी जानकारी निकाली जीवन की। फिर बी जीवन की डैड और जेके मिलकर जीवन के बायोलॉजिकल फादर को ढूंढा। आजकल देख रही हूँ आप बहुत बिजी हो गई, मुझे टाइम ही नहीं देती। क्या मुझसे ज्यादा आपका काम है क्या? ऐसी कोई बात नहीं बेबी, जस्ट थोड़ा बिजी हो गई थी, बट आपसे तुम्हें टाइम दूंगा। और हाँ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, सो रेडी रहना। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? अब सरप्राइज तो सरप्राइज होती है, जब दूंगा तब देखना। लिसा तुम मेरी बात तो सुनो। मैं उस दिन इसलिए चुप था कि मैं डैड से अकेला बात करना चाहती थी, तुम्हारी और मेरी बारे में। हम दोनों की बात क्या मतलब? आपका और मेरे बीच ऐसा क्या है? हाँ, वो तो तुम्हें अब घर जाके पता चलेगा। सो चुपचाप मुझे किस देकर घर चला जाओ। बकवास आदमी। और घर जाके क्या पता चलेगा? क्या क्या तुमने? वो तो घर जाके पता चलेगा। घर जाओ। फिर लिसा घर चला जाती है। अरे लिसा बेटा तू आ गई, अच्छा हुआ तू आ गई। तुझे पता आज क्या हुआ? आज जीवन की सास ससुर आई थी हमारे घर में तेरे रिश्ते की बात लेकर, उनके छोटे बेटे से। हम लोगों को ये रिश्ता बहुत पसंद है। वो लोग कितने बड़े घर से है और कितने अच्छे हैं। तू क्या कहती है बेटी? लिसा मानीमन बहुत खुश होता है, जैसे आप लोग चाहें। सो ये मुझे क्या खाओगी बोलो? तुम जो खाओगे वही ऑर्डर करो। आपका जो मन है खाने का वही ऑर्डर कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानको का लंच ब्रेक था। जानको का अपनी मॉम से नाराज थी, इसलिए घर से खाना नहीं लाई। जानको खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पे आता है और आके देखता है कि इंजू को, जो एक लड़के से बात कर रहा था। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? जो भी हो ये आप जान के क्या करेंगी? आप जिस काम के लिए आई है वो कीजिए। सीधा सीधा आंसर दोगे या दो एक थप्पड़? क्यों? मैं आपको क्यों बताऊं? और आपको कोई हक नहीं है मुझे थप्पड़ मारने की। आप सिर्फ मेरे भाभी का भाई है, समझ में आया? सीधे उंगली से घी नहीं निकलेगी। फिर जेके यूंजे को गोद में उठा के लेके जाती है। ये आपने क्या किया? आपने मेरे ब्लाइंड डेट को बियर क्यों दी? अच्छा किया। क्या अच्छा किया? अगर वो डेट को जाके बता दी तो? पता नहीं मिस्टर बम आपके ऐसा करने से क्या
क्या समझेगी हम दोनों को और डैड को जाके क्या बताएगी? जो बोलना है बोलने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे फर्क पड़ती है। डैड ने इस लड़के से मेरी शादी फिक्स की है। अगर डैड को कुछ पता चला और डैड ने मुझे पूछा तो क्या जवाब दूंगी मैं बताइए? और मुझे भूलकर इतनी जल्दी शादी भी कर रही हूँ, यही तुम्हारा प्यार है। मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। आपके सोचने से क्या होगा? प्यार थोड़ी ना करती है, मैं तो प्यार करती थी बट आपने रिजेक्ट कर दिया। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। और जाके जरूर डैड को बताएगी और डैड ने मुझे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगी? अगर पूछे तो बता देना कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तो बता के क्या करूंगा कि आप मुझसे शादी करेंगे? हाँ करूंगा। मुझे आपकी कोई भीख नहीं चाहिए, मुझे बिना प्यार के कोई शादी नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता ये प्यार है या और कुछ, बट मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मैं तुम्हारे बारे में दिन रात सोचती हूँ। प्लीज मुझे एक मौका देके देखो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और प्यार करने की कोशिश करूंगा। तो आप चाहते हैं कि मैं आपको एक मौका दूं? सो आपका उस प्यार का क्या होगा जिसे आप चाहती हैं? वो मेरे पास थी और मैंने उसे कभी भी नहीं बताया कि मैं उससे प्यार करती हूँ, और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। क्या तुम तुम्हारे प्यार से मुझे मजबूर नहीं कर सकती तुम्हें प्यार करने के लिए? क्या मुझे एक मौका दोगी? ठीक है, अगर आप इतना गिरगिरे हैं तो मैं आपको एक मौका देती हूँ, बट हाँ मुझे धोखा मत देना। और हाँ, डैड ने अगर शादी के बारे में बोला तो क्या बोलूंगी? बोलना कि तुम शादी करना चाहती हो और वो भी मुझसे शादी करना चाहती है, ये बोलना। ठीक है माई हॉबी। फिर मुझे चला जाता है और अभी क्या हुआ जाके समझने की कोशिश कर रहा था। घर में मुझे जाके देखता कि सब उसके लिए वेट कर रहा था। मुझे पता था यही होगा, चुपचाप निकल ले। फिर ये मुझे चुपचाप जाने लगती है, तभी आराम रुकता है। रुको, कहाँ जा रही हो? इतना बड़ा कान करके तुम छुपने की कोशिश कर रही हो? और डैड, मैं जानबूझ के नहीं किया, वो तो जांकू का गलती है। क्या कहा तुमने मुझे? यून जी पीछे मुड़ के देखता है कि जांकू को उसके मॉम डैड के साथ उसके घर आई है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे डैड ने मुझे बुलाया इसलिए मैं आई। सब तुम्हारी गलती है। जब मैंने प्रपोज किया था ना, तब तुमने मुझे रिजेक्ट ना किया होता ना, तो आपने शादी की बात करती। देखना अब डैड हम दोनों के रिश्ते को नहीं मानेगी। यून जी की बातें सुनकर सब लोग हंसते हैं। हाँ मेरी भाभी, फिक्र मत करो, तुम दोनों को कोई अलग नहीं करेगा। जिमिन सोफे से उठकर यून जी को हक करने के लिए जाने वाली थी, तभी वी ने रोक लिया। रुको, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहीं पर ही बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं बोरिंग हो रही हूँ, 2 हफ्ते से मेरे साथ आप ऐसा कर रही है। मुझे एक जगह बैठना नहीं है, एक जगह बैठे बैठे मैं बोरिंग हो गई। फिर जिमिन जाके यूनजू का हक करती है। फिर दोनों फैमिली मिलकर शादी की बात करती है, जो लिसा की और इनको की। मॉम के आप रात्रि को लेके नहीं आई, उसे भी तो हक करना अपने भाई की शादी में शामिल होने की। उसके बारे में मत ही पूछो, मैं तो सुधर गई, बट वो सुधरने का नाम ही नहीं रहता, इसलिए हम दोनों मिलकर उसे अमेरिका भेज दिया। कि आपने उसे अकेले इतनी दूर भेज दिया? आपने मुझे बताया भी नहीं? हाँ नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता है तुम उसे रोकने की कोशिश करोगी। जिमिन, तू मेरे एक काम करेगी? देखना तेरे भाई अभी भी मुझसे बात नहीं कर रही है, प्लीज उसे बोलना मुझसे ठीक से बात करने के लिए। मैं तो मेरे बेटे के लिए तरस रही हूँ। पप्पा, ये बात सच है कि आपने अभी तक मम से बात नहीं की? ऐसा क्यों कर रही हो? अब मम से ठीक से बात करो ना। अच्छा ठीक है, तूने कहा ना, मैं उससे बात करूंगी। 2 दिन बाद लिसा और इनको की एंगेजमेंट हुई। क्या कर रही है? छोड़िए मुझे, आज तो सोचना भी मत। 2 हफ्ते से दूर हूँ तुम्हारी तबीयत की वजह से, बट आज तो लगता है तुम बिल्कुल ठीक हो। जिस तरह से आज तुमने नाचा ना। अच्छा ठीक है, नहीं रुकूंगी, मुझे भी आपकी बहुत आदत पड़ गई, बट स्लोली अब बहुत फास्ट हो जाती है, फिर मुझे बहुत हर्ट होती है। ये तो अब तुम पर डिपेंड करती है, तुम जिस तरह से साउंड करती हो ना, मैं खुद से कंट्रोल खो देता हूँ। तो मैं क्या करूँ? अब जिस तरह से मुझे बैटिंग करती है तो मेरे मुँह से निकल जाती है। क्या करूँ बेबी, तुम इतनी सॉफ्ट हो कि मुझे तुम्हें खाने के मन करते है सिर्फ। हुस्न के रंगों से लिखी हुई गजल है, ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे स्लोली, बस कम करिए, तो वेट करो। आए मेरी आशिकी। चलो उठ जाओ, सुबह हो गई। नहीं, मुझे और सुनाए, तुम भी मेरे साथ सो जाओ। भी एक बात पूछो? हाँ पूछो। क्या तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं? किस बात की शिकायत? तुम तो मेरी अच्छी वाइफ हो। मेरे जन्म का कोई आता पता नहीं है, कौन है मेरी मॉम, कौन है मेरी डैड, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं एक नाजायज औलाद हूँ। अगर तुम्हें किसी दिन पता चले कि मुझे जन्म देने वाली माँ अच्छी नहीं थी और किसी बुरी काम करती थी और उसी का फल हूँ मैं, तो तुम क्या करोगी? क्या इससे तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बस तुमसे मतलब है। और तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारी माँ बहुत अच्छी हो गई क्योंकि तुम उसी का खून हो। अच्छा अभी सब छोड़ो, मुझे एक मॉर्निंग किस दो। बेशरम आदमी, मुझे नहीं देना। ठीक है, मैं ही दे देता हूँ। एक काम भी इन दोनों बाप बेटे से ठीक से नहीं हो
होता है। मॉम मैं कुछ मदद कर दूं? मैं अब ठीक हूँ, मुझे कुछ करने दीजिए, मैं बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। नहीं तुम वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलोगे वरना मैं तुम्हें मारूंगा। इन दोनों बाप बेटे को करने दो, मैं तो बस मेरी बेबी के लिए खाना बनाऊंगा। सो मुझसे उम्मीद मत रखना कि गेस्ट के लिए मैं खाना बनाऊं। आज घर में कौन आने वाला है? आपका सतीन। क्या? चुप बेवकूफ, ये सब क्या बोल रही है? वो मेरी ननद आने वाली है, तुम्हारी फूफी सास। वो लोग लंदन में रहती है, भी 1-1.5 साल उन लोगों के साथ ही था और तुम्हारी शादी में नहीं आ पाई, इसलिए तुम्हें देखने आ रही है पूरी फैमिली। भाभी आप आंटी की बेटी से दूरी रहना, वो आपकी रेवल है। क्या मतलब? यस भाभी, वो जो आंटी की बेटी है ना नैन्सी, हमेशा मेरे बी भाई के आगे पीछे घूमती रहती है। मैंने ये नहीं रखता कि तुम्हारे भाई के पीछे कौन पड़ा है, मैंने ये रखता है कि आप तुम्हारे भाई की शादी हो गई और वो किसकी तरफ दिखती है, ये मैंने रखती है। यस माय लव लाइफ, तुम्हें तो पता है ना मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ। सो मैं सपने में भी किसी और लड़की के बारे में सोच नहीं सकती। अरे हाँ, ये बात तो मैं भूल ही गई। तभी मैं सोचूं कि साथ पर आकर ऐसा क्या हुआ जो भाई इतनी जल्दी शादी के लिए मान गई। मुझे तो भाई की लव स्टोरी सुनकर लौंगटे खड़ी हो गई थी। सब लोग बात कर रहे थे, तभी गेस्ट चला आया। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या कमती थी मुझ पर जो तुमने मुझे छोड़कर इन जैसे लड़की को चूज किया? और एक तो सुंदर भी नहीं है, तुमने इसके लिए मुझे ठुकराया? मुझ संभाल के बात करो, वो मेरी बीवी है और तुम्हारी भाभी। और हाँ, तुम जैसे चिपको लड़के मैंने आज तक नहीं देखा, बहुत बेशर्म हो। और हाँ, मुझसे दूर रहना वरना मेरी बीवी को बुरा लग सकती है। अगर मेरी बीवी को बुरा लगा ना तो फिर देखना मैं तुम्हें क्या करती हूँ। हेलो भाई भाभी, मुझे कार पार्किंग करने में लेट हो गई। आप लोग कैसी है? सब लोग ठीक है ना? जिसु मेरी बहन तुम कैसी हो? और तुम्हारी पति कहाँ पर है? वो बस आ रही है सामान लेके। मैं ठीक हूँ। और जिन भाभी आपकी बहू कहाँ पर है? जिसु ये रही मेरी बहू जिमिन, जिमिन ये रही तुम्हारे ससुर की बहन। हेलो बोलो आंटी को। हेलो आंटी, ये तुम्हारी बहू है। मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आया, मेरी बेटी के मुकाबले कुछ भी नहीं। खैर मुझे क्या, आप लोग रहेंगे आपके बहू के साथ। और वो कहाँ पर चले गई? अभी तक आए क्यों नहीं? हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हो? आई होप सब ठीक है। हाँ अंकल सब ठीक है, आपका इंतजार कर रही थी इतने दिन से। और बी बेटा तुम मुझे इतनी मिस करोगे मुझे नहीं पता था, वरना मैं पहले ही आ जाती। सो तुम्हारी वाइफ से मुझसे मिलाओ तो हमारी बहू कहाँ पर है? ऑफ कोर्स अंकल, जिमिन इधर आओ, शी इज माय वाइफ जिमिन। हेलो अंकल। काय जिमिन को देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। एक तो बिल्कुल उसकी जैसी लगती है, बिल्कुल कार्बन कॉपी। बहुत प्यारी हो तुम जिमिन। फिर काय जिमिन को एक नेकलेस देती है। इन 2 दिनों में जिमिन काय की बहुत ध्यान रख रहा था। जिमिन को एहसास हो रहा था कि काय उसके बहुत अपना सा लगता है। काय को भी जिमिन के लिए ऐसा ही महसूस होता है, बहुत अपना सा लगता है जिमिन। काय, वी, आर्यन एंड जियो सब लोग मिलकर टीवी वॉच कर रहा था। तभी काय एक फ्रूट लेता है और काटने लगती है, तभी काय की उंगली कट जाती है। अरे अंकल, आपका तो खून निकल गई, कितना कट गई? आप मुझे कहती मैं फुट कर देती। कोई बात नहीं बेटा, जरा सा ही कटा है, ठीक हो जाएगा। अंकल आपकी बॉडी पर कभी भी ब्लड चाहिए तो मुझे बोलना, मैं मेरी बेबी को भेज दूंगा। आपके ब्लड और जीवन का ब्लड एक ही है। विकी बात काय को कुछ अजीब लगी, बट काय ने कुछ रिएक्शन नहीं दिया। अच्छा ठीक। भी बहुत देर हो गई घर से बाहर थी, जीवन को विकी बहुत टेंशन हो रही थी। फिर भी 9 बजे घर आया एक रिपोर्ट लेकर। मॉम डैड जिमिन जीहोप यूजी अंकल आंटी नैन्सी सब लोग कहाँ पर हो? सब लोग हॉल में आओ। विकी चिल्लाने से सब लोग हॉल में आ जाती है दौड़ के। क्या हो बी बेटा, कुछ हुआ है क्या? तुम चिल्ला क्यों रही हो? हाँ डैड हुआ है, इसीलिए तो आप लोगों को बुलाया। और जिमिन मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। लो ये रिपोर्ट लो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। एक किस तरह की रिपोर्ट है? एक डीएनए रिपोर्ट है। मुझे तुम्हारे मॉम डैड का पता चल गया। सच में भी मेरी मॉम डैड कौन है? क्या तुम मेरे मॉम डैड को लेके आई? तुम उस आदमी को जानती हो जो तुम्हारा डैड है। तुम रिपोर्ट को चेक कर लो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा वो कौन है। फिर जिमिन रिपोर्ट को चेक करती है, वहाँ पर काय का नाम था। काय का नाम देखकर जिमिन बहुत चौंक जाती है। यहाँ पर तो काय अंकल का नाम है। क्या बकवास है, मेरे पति का नाम कैसे हो सकती है? दो मुझे रिपोर्ट। ये फूफी, जिमिन का डैड काय अंकल ही है। जब जिमिन का एक्सीडेंट हुआ तब कुछ दिन बाद मैंने अंकल से बात की कि जिमिन को वो लोग कहाँ से मिला। मैं जिमिन की डैड से बात करने के बाद उस जगह गई थी जहाँ पर जिमिन मिली थी। मैं उस एरिया की सारी हॉस्पिटल को चेक किया था। साल देखकर जिमिन जिस दिन पैदा हुई थी मैं उस दिन की सारी रिकॉर्ड चेक किया था और मुझे जिमिन के बारे में डिटेल्स मिली। फिर मैं डिटेल्स चेक करने लगी और डिटेल्स देखकर मैं बहुत शॉक्ड हो गई क्योंकि वहाँ पे जिमिन की डैड का नाम था काय शेख। फिर मैं सारी चीजों को एक साथ जोड़ने लगी। आंटी आपको याद है ना जब नैन्सी 1 साल की थी तब अंकल लंदन से सीरियल आई थी? हाँ उन दिनों मैं कैसे भूल सकती हूँ, हम दोनों के बीच बहुत फाइट हुई थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी हस्बैंड मुझे चीट कर रही थी। फिर बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मैं उसे माफ कर दी। आंटी आप उस दिन सही थी, आपको अंकल चीटी कर रहा था। आप बताएंगे अंकल आखिर क्या हुआ है? मुझे सब कुछ पता है, फिर भी मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता बी बेटा तुम क्या बोल रही हो। मैं कभी भी जिसको चीट नहीं किया, ये सब क्या बोल रही हो? ये डीएनए टेस्ट क्या है? मुझे पहले से पता है, अगर मैं ये सब बोलती तो आप मुकर जाती और मेरी बात कोई नहीं मानती। इसीलिए तो मैं 2 दिन पहले चुपके से आपकी एक बाल ली थी और जीवन की भी, और मैं डीएनए टेस्ट करवाया और रिजल्ट आपके सामने है। अगर ये रिपोर्ट आपको झूठ लगती है तो चलिए दोबारा डीएनए टेस्ट करवाते हैं। और मुझे पता है, आपको भी पता है कि जीवन आपकी बेटी है क्योंकि जीवन की माँ से उसकी फेस हुबहू मिलती है। और आपने
आपने पहले दिन जीवन को देखकर जैसे रिएक्शन दिया था ना, मैं तब भी समझ गई थी कि आप जीवन को पहचान गई। हाँ, मैं समझ गई थी कि जीवन मेरी बेटी है, क्योंकि उसकी फीस उसकी माँ से बहुत मिलती है। जब मैं सियोल आ रही थी तब प्लेन में रोज से मेरी मुलाकात हुई और बातें मुझे पता चला रोज बहुत अमीर घराने से है और मैं थोड़ा एक लंदन से मामूली ऑफिस में काम करने वाली। फिर धीरे मैं रोज को इम्प्रेस करने लगी पैसे की वजह से और रोज मुझसे प्यार करने लगी। रोज की कोई भाई बहन नहीं थी, उसके डैड की सारी जायदाद का मालिक वो सिर्फ एकला थी। मैं खुद को एक अनाथ बताया था रोज के डैड को, इसलिए रोज की डैड इस शादी के खिलाफ थी। फिर मैं और रोज मिलकर भाग के शादी कर ली और अदासत में जीसू को ये समझाया कि डैड मर गई, इसलिए मॉम मुझे आने नहीं दे रही है और मैं 1 साल रुक गया सियोल में। फिर इन 1 सालों में रोज प्रेग्नेंट हो गई थी, बट मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पर, क्योंकि मैं जीसू से प्यार करती थी, इसलिए मैं लंदन वापस आना चाहती थी। रोज की डैड ने रोज के प्रेग्नेंट होने की बात सुनकर हम दोनों को अपनाया और घर में जगह दी। मैंने सोचा कि मैं बहुत जल्दी जायदाद अपने नाम कराऊंगी और मैं लंदन वापस चला जाऊंगी। और पता नहीं रोज के डैड को कैसे मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया था। रोज की डिलीवरी की डेट बहुत करीब था और रोज को मेरे धोखे के बारे में पता चल गया और उस दिन रोज बहुत रोया। रोने की वजह से रोज की तबीयत बहुत बुरी हो गई, रोज की वाटर ब्रेक हो गई। फिर मैं और रोज की डैड मिलकर रोज को हॉस्पिटल लेके गई। रोज की तबीयत बुरी से बुरी होती जा रही थी। फिर बच्चे देने के बाद रोज मर गई थी और मरने के बाद सुनकर रोज की डैड वहीं पर बेहोश हो गई थी। रोज मर गई थी और बेड पर वो बच्ची बहुत रो रही थी। मैंने सोचा कि रोज की डैड कहीं उस बच्चे के नाम सारी जायदाद ना कर दे, इसलिए मैं उस बच्चे को मारना चाहा, बट मेरा हाथ कांप रहा था, मैं उसे मार नहीं पा रहा था। फिर मैं एक बैग में डालकर उस बच्चे को मैं रास्ते पे छोड़ रही ताकि कुत्ते बिल्ली उसे खा सके, मार सके। और आपने जब छोड़ा उसी टाइम मैं आ गई थी। मॉम डैड आप दोनों इतनी रात को, हाँ बेटा ने मुझे कॉल करके बताया, फिर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हें देखने आ गई थी। मिस्टर काई जब बच्चे को रास्ते पे फेंका था, शायद कुछ ही देर बाद मैं आ गई थी और मुझे इतनी प्यारी सी बच्ची मिली। थैंक यू मिस्टर काई, आपकी वजह से मुझे इतनी प्यारी सी जीवन मिल गई। अफसोस की बात यही है कि जिस जायदाद के लिए इतना कुछ किया वो जायदाद का अंकल को मिला ही नहीं। हाँ बेटा तुमने सही बोला, मुझे जायदाद नहीं मिली। रोज के मरने के बाद रोज के डैड को मैंने ये भी कहा था कि बच्चा मर गया। जायदाद की वजह से मैं रोज के डैड के साथ जाना चाहती थी, बट उसने अलाउ नहीं किया। फिर मैं लंदन चला गया। रोज के मरने के बाद रोज की डेथ बहुत टूट गई थी। फिर रोज की डेथ मरने से पहले सारी जायदाद चैरिटी में डोनेट कर दी। मुझे लगा कि पास्ट में जो हुआ वो किसी को पता नहीं चलेगा, बट बेटा तुमने तो मेरे पास्ट की सारी चीजें उखाड़ दी। कमीने तूने इतने साल मेरी बहन को धोखा दिया, तूने कितनी सारी जिंदगियों को बर्बाद कर दी। एक बच्ची को भी तूने नहीं छोड़ा सिर्फ इस जायदाद के लिए। मैं तुम्हें कितना भरोसा करती थी, तुम्हें कितना प्यार करती थी। तुम्हारे हाथ पकड़ के मैं इस घर से निकल गई थी, भागकर शादी की थी तुम्हारे साथ रहने के लिए। तुमने मेरे प्यार का ये सलाह दिया, तुमने एक बच्ची को भी नहीं छोड़ा, रास्ते पे छोड़ दिया। तुम तो एक शैतान हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हें कल डिवोर्स दूंगा। मैं सबसे कहता फिरता था कि मेरी डेट कितनी अच्छी है एंजल, बट अब तो एक डेविल निकली। आई हेट यू डेट, मैं आपकी शक्ल कभी भी देखना नहीं चाहती। मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम दोनों को बिना रह नहीं सकती। जो सजा देनी है दे दो, बट मुझसे दूर मत रहो। आई एम सॉरी। कोई फायदा नहीं, आप मेरी मम से दूर रहेंगे। आज के बाद ये शक्ल लेके हमारे पास मत आना। जिमीन तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं जानती तुम हमेशा यही सोचती होती कि तुम एक नाजायज औलाद हो, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड जानना चाहती थी। देखा जिमीन तुम एक नाजायज औलाद नहीं हो, तुम्हारी मम बहुत अच्छी थी और तुम्हारी नानू भी मुझे अच्छा नहीं लग रही है। चलिए रूम पे चलते हैं। फिर सब लोग अपने अपने रूम पे चला गया और जीसू भी अपने रूम पे जाकर रोने लगती है और काई वहीं पर खड़ा थी। कुछ देर बाद काई छत पर गया। आई एम सॉरी रोज, आई एम सॉरी जीसू, मुझे माफ कर दो। ये बात बोल के काई छलांग लगा देती है छत से। छत से गिरने के बाद काई मर गई और इतनी भारी आवाज सुनकर सब लोग बाहर आ गई और आके देखता है कि काई की लाश पड़ी है। काई की लाश देखकर जीसू फुट फुट पे रोने लगती है। घंटों में पूरी घर लोगों से भर गई। सब लोग लाश को देखने आई थी, सब लोग रो रहे थे। जीसू बहुत रो रही थी क्योंकि जीसू काई से बहुत प्यार करती थी और नैन्सी चुपचाप अपने डैड के सामने खड़ी थी। इतना कुछ किया काई ने जीवन के साथ, फिर भी जीवन ने काई के लिए रोया। यही शायद खून का रिश्ता होती है। ऐसे 1 महीना बीत गया। जीसू और नैन्सी लंदन चला गया। जीन और आरम ने बहुत बार कहा था उन लोगों को रहने के लिए, बट उन लोग नहीं रही। बेबी मैं ऑफिस आ गई, मैं तुम्हारी वेट कर रही थी। कैसे रही आज के दिन? तुम्हारे बिना फीका फीका लग रहा था, इसलिए मैं कल ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैनेजर को कहा है कि मेरे लैपटॉप पे सारी सेट करने के लिए। मैं कल घर में काम करूंगा और कल मैं कितनी बार तुम्हें प्यार करूंगा मुझे ये आइडिया नहीं है, सो मुझे मना मत करना। बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे बहुत टच करती हो। मैं 1-2 बार से ज्यादा नहीं दूंगी। 1 हफ्ते बाद 2 शादी है, सो मेरी तबीयत का ध्यान रखना पड़ेगा। सो कोई शरारत नहीं चलेगी। और रियली देखा जाएगा तुम मुझे खुद से दूर रखोगी। मैं एक और तुम्हें नहीं पता क्या? ये बात बोल के भी जिमिन के ऊपर झपट पड़ती है। जिमिन को बी के पास बैठा दिया। जिमिन बार-बार जेके को क्या करूं आर्मी में? बीबिन की स्टोरी में मैं हमेशा जेके के नाम ले लेता हूँ। जब भी मैं आधा शिपिंग की वीडियो करने लगती हूँ ना, तभी मैं हमेशा जेके या जिमिन का नाम ले लेता हूँ। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मेरे लिए आधा शिपिंग की स्टोरी बनाना। दिस स्टोरी में यही एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। क्यूट आर्मी। ओके टाटा बाय बाय।